कि ठीक है जो कमियां है वो बता दो, लेकिन देश के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। देश के बारे में तो भाई देश क्या है? पहाड़ है वो तुम खा रहे हो, जंगल है वो तुम खा रहे हो, किसान खेत खलियान वो तुम खा रहे हो, हिंदू मुसलमान वो तुम खा रहे हो, पानी वो तुम खा रहे पानी तुम बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को तुम बर्बाद कर रहे हो और सोशल फैब्रिक को तुम खराब कर रहे हो। तो भैया तेरा देश क्या है कि जिसके की बुराई तू नहीं सुनेगा? हाँ, वो मेरे को बता दे कौन सा देश। What constitutes this nonsense कि मैं अपने देश के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा? आई थिंक हर साल जो स्पेस है वो नैरो तो होते ही जा रहा है और वी आर सेल्फ सेंसरिंग ऑल ऑफ अस। जो 2 साल पहले भी था वो आज नहीं है, नहीं बात कर सकते आप। रिसेंटली समबडी आस्क्ड मी इन इंटरव्यू कि हाउ डू यू राइट, आई सेड आई राइट कीपिंग जेल इन माइंड। सो यू ऑलवेज ट्राइंग टू पिक योर बैटल्स कि इस पे जाना है कि नहीं जेल, इज इट वर्थ, देन दैट वे दे वन ऑलरेडी। कोई बच्चे भी बताते हैं बाहर कि हमारे घर में पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत पापा अगर ऑफिस से आ गए घर पे फिर कोई चू भी नहीं कर सकता। जो बच्चे इसको सम्मान समझ के इस परिवेश में बड़े हो रहे हैं वो 18 साल के होने के बाद कैसे डेमोक्रेटिक होते हैं? उनको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर नहीं चाहिए, उनको पापा चाहिए, फ्यूडल लॉर्ड चाहिए। फ्यूडल लॉर्ड चाहिए। फिर ये अपर कास्ट का एक लॉजिक और होता है कि जो हमारे पुरखों ने जो गलत काम किया है उसकी सजा हमें क्यों मिले? तो भाई तुम जो पुरखों ने काम किया है उसका बेनिफिट भी तो ले रहे हो। ऑल आर्ट इज पॉलिटिकल। अगर आप चुप हो तो भी आप एक साइड पे हो। तो हम बस पॉलिटिकल कॉमिक नहीं है, पॉलिटिकल सब लोग हैं। जो लोग चुप है वो लोग भी पॉलिटिकल है। अगर आप बोलते हो आपका आर्ट पॉलिटिकल नहीं है तो आप आर्ट नहीं कर रहे हो, आप कॉमर्स कर रहे हो। अगर आपके मोहल्ले में दंगा हो रहा है और आप उस टाइम दंगा रुकाने के बदले अगर सेफ्टी डोर का दुकान चालू करते हो तो आप स्पाइनलेस इंसान हो। मोस्ट आर्ट इन इंडिया इज दैट। वो लोग सेफ्टी डोर का बिजनेस कर रहे हैं बिकॉज दे आर स्कैर्ड हम बोलेंगे तो हमारा आर्ट रोक दिया जाएगा। What I particularly get is कि is too pessimistic, थोड़ा पॉजिटिव भाई बात कर लिया करो, इतनी भी बुरी हालत नहीं है। And I tell them कि actually what I'm doing is very optimistic. अगर इस अंधेरे शहर में मैं अभी भी ये बात कर रहा हूँ, that means I hope that something will happen. Yeah. It takes immense optimism to do what we do. तो पुनीत, कल मैंने एक कमेंट पढ़ा एक ऑडियंस का और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि प्लीज ब्रिंग संजय राजौरा एंड पुनीत पानिया टुगेदर। सो शाउट आउट, इट इज फॉर यू हु रोट दिस कमेंट एंड आई रेड इट यस्टरडे ओनली। तो ये हैप्पी आवर में है? नो, Masoom's fan base has been asking me to bring Puneet, Masoom together. It's also because there are only 10 or 12 political comics in the entire country. From our scene, what we call our comedy scene, there are like 10 or 12. 10-12 हैं। 10 है, वही मैं भी वही 10 तो रहेंगे। 10 रहेंगे, 12 शायद नहीं रहेंगे, 10 तो होंगे। तो डेमोक्रेसी और डिसेंट इन सब के बीच में कैसे नेविगेट कर रहे हैं आप लोग? और इज इट एंगर दैट लीड्स यू टू दिस सटायर, और it was there but somehow this time is perfect to bring it out? So सबसे पहले संजय, आप सटायरिस्ट हैं, आपको मैं स्टैंड अप से ज़्यादा पॉलिटिकल कमेंटेटर और सटायरिस्ट के तौर पे देखती हूँ। क्या है ये प्रोसेस क्या है? ये गुस्सा है जो रिडिक्यूल में बाहर आता है? गुस्सा तो डेफिनेटली है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 2014 के बाद ही हुआ है बाहर। अगर आप उससे, अभी क्या है ना, इस तरह का माहौल बन गया है कि उससे पहले की यादें ना धुंधली सी ऑलमोस्ट हो गई हैं। लेकिन आई हैव सीन दिस कंट्री इन द 80s and 90s and the first decade of 2000s and second decade also, मसलों में कोई ज़्यादा फर्क आया नहीं है। ठीक है, जो आई हैव स्टार्टेड टू थिंक दैट जो लोग इतने सालों से बोल रहे हैं ना कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, ठीक है, I think it's time for us to also reflect कि ये इतना strong sentiment क्यों है? Why are so many people saying this कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है? And if you look at it at a very micro level, तो हमारे देश का जो चश्मा होना चाहिए वो गरीब की आंख पे होना चाहिए, देश को देखने का चश्मा। ठीक है, उसकी जो चश्मे का जो नंबर था वो वैसे का वैसा ही है। तो ये जो गुस्सा है या ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये ऐसा नहीं कि 2014 से ही हुई है। जो 2014 से लोगों को, क्योंकि पोलराइज हो गया है, इतना पोलराइज हो गया है कि जो इसके खिलाफ बोलता है, इस सरकार के खिलाफ बोलता है, उसको एक तरीके का मान लेते हैं, जो उसके साथ होता है उसको एक तरीके का मान लेते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो ये गुस्सा है, ये फ्रस्ट्रेशन है, इट हैज़
always been there because there never has been a period in our country where there were no injustices. True. There never was a period in our country जहाँ पे जो समाज का सबसे निचले वाला तबका है उसके पास भी उतने ही अधिकार थे जो सबसे ऊपर वाले के पास है। तो ये कहना कि गुस्सा अभी है, ये मैं थोड़ा एग्री नहीं करूंगा लोगों से जो लोग बोलते हैं, ये पहले से ही था। इट्स जस्ट दैट एक्सप्रेशन अब आया है शायद। पहले जब हम छोटे थे तो नहीं पता था कैसे बोलना, इतने साधन भी नहीं थे, ना इंटरनेट था, ना ये पॉडकास्ट वगैरह थे, कुछ भी नहीं था, सेल फोन्स वगैरह कुछ नहीं थे, तो आपस में दोस्त हंसी ठट्टे करते रहते थे। अब क्योंकि एक्सप्रेशन आ गया है, ऑडियंस बढ़ गया है, तो नाउ इट हैज बिकम मोर प्रोमिनेंट। बट मी बीइंग द ओल्डेस्ट वन हियर, आई वुड से दैट दिस सिचुएशन hasn't changed much. The only layer that has been added is religious polarization. Yeah. Which was also there before, but अभी तो उसको celebrate किया। So that's how I look at it. Right. और मुझे याद है मैंने आपका देखा है जो इस सरकार से आने से पहले भी आप बात कर रहे थे, बेशक, लेकिन इतनी होली काउस के बीच में सबसे होलीएस्ट काउ अब सरकार हो गई है, उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते। ये हुआ है। तो अब आपको किस तरह एक्सप्रेस करना है, किस तरह बात करनी है, किस मतलब पंचलाइन लैंड कहाँ करेगी, उससे पहले आप लैंड कहाँ करेंगे, ये वाला एक सिचुएशन आया है। तो हाउ डू यू नेगोशिएट विद दैट? पुनीत, आप बहुत गहरी बातें कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, मैं आपके पॉडकास्ट देख रही हूँ, हमारे साथ भी बातें हुई हैं, तो लोग तो बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन लोगों को ये बातें आपसे क्यों सुननी है? लोगों को ये बातें अपने मीडिया से, अपने इंटेलेक्चुअल से क्यों नहीं सुननी थी? वो आग्रह नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई थिंक हर साल जो स्पेस है वो नैरो तो होता ही जा रहा है, और शायद हम कॉन्शियसली उसको रजिस्टर ना करें, और वी आर सेल्फ सेंसरिंग ऑल ऑफ अस। जो 2 साल पहले भी था वो आज नहीं है, नहीं बात कर सकते आप। तो recently somebody asked me in an interview कि how do you write? I said I write keeping jail in mind. Right. And that's what they want. They won already, you know, in that case. So you're always trying to pick your battles कि इस पे जाना है कि नहीं जेल, is it worth? So then that way they won already. But जो संजय कह रहे थे, this has often also bothered me कि largely the problems are the same for the majority of Indians. But जो एक layer add हो गया है of polarization, तो is it that deeper problem or is it something that they just do to divert attention? क्योंकि अगर आप स्कीम्स देखें तो इनफैक्ट वेलफेयर स्कीम्स तो बड़ी हैं एक तरीके से, जिसको आप सोशलिज्म तो शायद ना कहो क्योंकि बहुत ही आड़े तरीके से हो रहा है, लेकिन it's doling out more. Doling out, yeah. हाँ, it's more of an doling out. It's not policy led rahat, policy led anything. It's doling election led. yeah. समटाइम्स आई रियली फील कि इलेक्शंस अच्छे हैं, क्योंकि इलेक्शंस हैं तो कुछ मिल जा रहा है, इंटरमिटेंटली कुछ मिल जा रहा है। पॉलिसी तो कोई है नहीं लोगों के लिए, पॉलिसी में तो आप पीछे ही ले जा रहे हो लोगों को। तो पॉलिसी तो आप ये बनाते हो कि जो रेलवेज में सीनियर सिटीजन्स को राहत मिलती थी वो ले ली जाए, लेकिन फिर आप इलेक्शन में कहते हो कि 4 धाम की यात्रा हम करा देंगे। नहीं, इलेक्शन में 75 साल का प्रधानमंत्री कहता है कि आपका ये बेटा हर 70 साल से ऊपर वाले को मुफ्त इलाज कराएगा, कुछ ऐसा कुछ कहा था। तो यस, इलेक्शन में जो बहुत निहायत ही गरीब है, जिसके घर शायद महीनों चूल्हा नहीं जलता है, उसको अगर कोई 500 रुपए भी दे दे तो वो तो उसको तो चांदी है। आप सब कुछ छीन लीजिए और उसके बाद जिंदा रहने के लिए अगर किसी को इतना मजबूर कर दो कि वो 500 रुपए के लिए वोट बेचने को रेडी हो जाए। ऑल्सो ये जो स्कीम दे रहे हैं, ये हम ही से तो पैसा लेके दे रहे हैं, कौन सा जेब से पैसा लेके दे रहे हैं? This is our money that is rightfully coming back to us. तो I don't, फिर ये लोग freebies बोला है ना, क्या बोला है? ये रेवड़ी। And I don't know what problem people in this country have, because मैं अभी आपको पता ही है मैं बाहर था, स्कॉटलैंड में 25 साल की उम्र तक कोई भी इंसान है वो ट्रेन में बस में कहीं भी ट्रेवल करता है फ्री। 25 साल की उम्र। तो यहाँ तो फ्री भी बोल देंगे, जैसे केजरीवाल ने किया था औरतों के लिए, ठीक है, डेंटल और आईज सब फ्री है। और यहाँ पे उसके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। जो पार्टी कर रही है दूसरी पार्टी फ्री भी बोल देती है। यूजुअली तो होता ही है कि
जो रूलिंग पार्टी वो करती है और दूसरी पार्टी ये कहती है कि ऐसी बात है। इनफैक्ट आई रिमेम्बर वन इंटरव्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यहाँ पे वो अपने ये चापलूस जो जर्नलिस्ट हैं इनको समझा रहे हैं वो कि अगर महिलाएं फ्री में बसों में जाएंगी तो जो मेट्रो है उसकी आपने आधी सवारी तो ले ली। मेट्रो का रेवेन्यू कहाँ से आएगा? बस वर्सेस मेट्रो मेट्रो झगड़ा कैसे हो। चलेगी? हाँ, ये कोई लॉजिक है? अंकल लॉजिक। कभी लॉजिक की बात की है बताओ? और He is non-logical also, non-biological also. मैं थोड़ा और सोशियोलॉजिकल डेप्थ में अगर जाके देखूं ना, इस मुल्क का मसला ही कुछ और है। यहाँ पे पिछली बार भी हमने शायद बात करी थी एक फ्यूडल सोसाइटी की, ठीक है। एंड आई वांट टू एम्फसाइज इट अगेन एंड अगेन दैट हमारा बेसिक डीएनए डेमोक्रेटिक नहीं है। हमको डेमोक्रेसी से कोई लेना देना है ही नहीं। हमारी जो सोसाइटी की जो सबसे छोटी यूनिट है फैमिली, वो ही डेमोक्रेटिक नहीं है। उसके अंदर सारी कुरीतियां हैं, कास्टिज्म उसके अंदर है, मिसोजिनी उसके अंदर है, सेक्स सिलेक्शन उसके अंदर है, और जो है सेकुलरिज्म का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट उसके अंदर नहीं है। आप ये देखो कि हिंदुस्तानी फैमिलीज में, और ये फिल्मों में भी खूब दिखाया जाता है और इसको अच्छा माना जाता है कि पापा आ जाएंगे 6 बजे, उसके बाद बहुत डांट लगाएंगे, फिर अगर अभी काम कर लो फटाफट। और हम कोई बच्चे भी बताते हैं बाहर कि हमारे घर में पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं बॉस, पापा अगर ऑफिस से आ गए घर पे तो फिर कोई चू भी नहीं कर सकता। जो बच्चे इसको सम्मान समझ के इस परिवेश में बड़े हो रहे हैं, वो 18 साल के होने के बाद कैसे डेमोक्रेटिक हो जाएंगे? Oh. हाँ. उनको वो नहीं चाहिए, उनको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर नहीं चाहिए, उनको पापा चाहिए, फ्यूडल लॉर्ड चाहिए। फ्यूडल लॉर्ड चाहिए उनको। Right. एंड एड टू दिस, और वो फ्यूडलिज्म की एक खास बात ये है कि आप मेरी कितनी भी बैंड बजा लो, लेकिन मुझे एक दे दो जिसकी मैं बजाता रहूं, और वो हमारी सोसाइटी में दबा के दिया हुआ है। और सबसे फंडामेंटल लेवल पे तो कास्ट एग्जैक्टली, ठीक है। आप देखो हस्बैंड फैमिली के अंदर जो हस्बैंड है, जो कि वो घर का मालिक, पेट्रियार्क, ये पेट्रियार्क अप्रिसिएशन और कुछ नहीं है। पेट्रियार्क जो है जुल्म करता है बीवी के ऊपर, बीवी जुल्म करती है बड़ी बेटी के ऊपर, बड़ी बेटी जुल्म करती है छोटे भाई के ऊपर। एंड क्यों सब वो सहते रहते हैं कि साइकिल ये है कि मुझे एक मिला हुआ है जिसके ऊपर मैं सांत्वना, वही है कंसोलेशन। और उसके बाद आप देखो इस देश के अंदर जितने भी डिसीजन मेकिंग इदारे हैं, जितने भी पॉलिटिकल पावर के इदारे हैं, जुडिशरी के इदारे हैं, या जो है जितने भी सहाफी हैं, सब के सब जो है ये पावर कॉन्सेंट्रेटेड किसके पास है? फ्यूडल सोसाइटी के जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो अपर कास्ट लोग। नाउ हाउ कैन दिस सोसाइटी बी डेमोक्रेटिक? राइट। डेमोक्रेसी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ जीना तो सीखा ही नहीं था हम लोगों ने, बिल्कुल नहीं। है ना। बट वी वर नेवर डेमोक्रेटिक। इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये तीनों चीजें नहीं थी। कास्ट था, पेट्रियार्की के साथ साथ कास्ट था, है ना। तो यस, यू वर जब सेइंग, तक ब्रिटिश ने हमें बोला नहीं हम तुम सबको ऑप्रेस करेंगे, तब हम सब ने एक दूसरे को एक जैसा देखा ही नहीं। वी ऑलवेज आर हिंदू मुस्लिम, अपर कास्ट अपर कास्ट, हिंदू आदमी औरत, वी वर ऑलवेज वेरी स्ट्रक्चर्ड। वो लोग ऑल्सो जब भी ब्रिटिश ने पनिश करना चालू किया, तभी एक अपर कास्ट और एक ऑपरेस्ट कास्ट का पनिशमेंट सेम था। जब तक पावर अपर कास्ट के हाथ में थी, तब तक तो पनिशमेंट बस एक ही साइड को मिल रही थी। हाँ, ये भी है ना। जब महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को जब अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंका, और उनका लॉजिक ये था कि आई एम नॉट अ ब्लैक पर्सन, आई एम वन ऑफ यू। मैं His problem wasn't segregation. Yes. His problem was he should not be treated at par with black people. ठीक है, फिर he reinvented himself. But let's face it, we have this leadership. ये तो इंडिया में भी चल रहा था ना, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड था, हम लोगों पढ़ के भड़क रहे थे और फिर जाके मंदिर में बोल रहे थे तू नहीं घुस सकता है। तो ये अपना भी एक सर्कल था। That is the problem with our constitution. The way we accept constitution, everything is taken seriously. But आप बताइए कि हमारी जिंदगियों में जिसको साइंटिफिक टेम्परामेंट कहते हैं, जिसको इक्वालिटी कहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह बना हुआ है, तो यही हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना रहेगा लाइक अ मूर्ति, ठीक है, डेड पीस,
और उसके साथ उसके इर्द गिर्द उसके अगेंस्ट सब कुछ होता रहेगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है? अब कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार है, वो डॉक्यूमेंट है वैसे का वैसा ही, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पालन हो रहा है? कौन सी चीज ऐसी हो रही है? देखिए, लोग बोलते हैं कि इतने 70-75 साल हो गए, अब तो रिजर्वेशन हटना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। अब पुनीत भाई ये बताओ मेरे को, जो 3000 साल का जो ऑपरेशन है वो 70 साल में चला जाएगा? जब चीफ जस्टिस को नहीं छोड़ रहे हैं, सीजीआई को नहीं छोड़ उसको रहे नहीं छोड़ रहे, ठीक है। फिर ये अपर कास्ट का एक लॉजिक और होता है कि जो हमारे पुरखों ने जो गलत काम किया है उसकी सजा हमें क्यों मिल रही है? तो भाई तुम जो पुरखों ने काम किया है उसका बेनिफिट भी बेनिफिट भी तो ले रहे हो। नहीं, वही लोग मुसलमानों को सजा दे रहे हैं, जुम्मन को और अब्दुल को सजा पर क्यों दे रहे हैं? ये सजा है ही क्यों ना? आप परसेंटेज से देखिए रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, तो इट्स नॉट लाइक दे आर बीइंग पनिश्ड, दे फील लाइक दे आर बीइंग पनिश्ड। वही प्रोसिक्यूशन हाँ। कॉम्प्लेक्स खामखा का ये जो सेंस ऑफ विक्टिमहुड है, ये मिसप्लेस्ड है, कंप्लीटली अब मिसप्लेस्ड देखो ना, है। ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी भारतीय जनता पार्टी में, सुधांशु त्रिवेदी भाई, अरे ठीक वो है। तो झूठ बहुत बोल रहे हैं। नहीं, और वो झूठ बोलते हैं बिल्कुल ऐसे पोकर फेस बना के कि आप उनको पता नहीं रहेगा कौन से पत्ते फेंक रहे हो, बिल्कुल उनका चेहरा वैसे का वैसे रहता है। 2014 में देख लो और अभी देख लो, ठीक है, वैसे झूठ बोल रहे हैं कि हमारे तो कास्ट सिस्टम था ही नहीं, अंग्रेज देखे गया है। तो भाई अंग्रेज गया तो हटा देना। आपके घर में कोई कूड़ा फेंक गया तो रखे रखोगे क्या उसको? अभी एक थ्योरी आने लगी है कि मनुस्मृति इज ओनली 400 years old। तो आई थिंक सम पीपल आर अनकंफर्टेबल विद मनुस्मृति, बट दे आर राइट विंगर्स। तो वो क्रिश्चियन कर रहे हैं पूरे अपने धर्म को भी। तो 400 साल पुरानी है, सिर्फ उससे पहले से नहीं। लेकिन इट इज़ नॉट अ फैक्ट, मनुस्मृति का जिक्र तो बहुत पहले से है। उसके प्रिंटेड कॉपी आप कह सकते हैं कि उसकी डेट आप तय कर सकते हैं, लेकिन राजा मनु और मनु संहिता और मनुस्मृति तो पहले से रही है। और आप उसका मैंडेट है आरएसएस का कि हम लाएंगे इसको वापस। कौन से हाई कोर्ट के बाहर है मनु का पुतला? जयपुर हाई जयपुर कोर्ट। में। जयपुर में। व्हाट अ शेम दैट इज। अ प्लेस दैट इज सपोज्ड टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, उसका पुतला लगाया जो हायरार्की में मानते हैं। हाँ, लेकिन शर्म कहाँ आती है? क्योंकि वो कोड ऑफ कंडक्ट, दैट इज द फर्स्ट कोड, रिटन कोड दैट इंडिया हैज, दैट इज इंडिजिनस। सो दैट इज द लॉजिक कि हमारा फर्स्ट रिटन कोड है वो मनुज लॉज हैं। दैट इज व्हाई वी आर लाइक, ईरान में साइरस द ग्रेट है ना, उसके रिटन लॉज हैं। तो इंडिया में मनु द ग्रेट, उसके रिटन लॉज हैं। इज ही कॉल्ड मनु द ग्रेट? आई मीन ओके, ये तो नया लो हो जाएगा यार। मैंने लास्ट टाइम वो, दैट्स अ वेरी गुड आर्ग्यूमेंट। एक पैसे वाला, वो पैसे के साथ रिजर्वेशन डिफेंड करता है ना, बोल के पैसा है तो क्यों चाहिए। तो एक पैसे वाला दलित 80 रुपए 100 रुपए की बिस्लरी खरीद सकता है, पर अभी भी मंदिर का पानी नहीं पी सकता, विच इज अ ग्रेट आर्ग्यूमेंट। बट ये सुनना तो दलित छोड़ो, दलित प्रेसिडेंट नहीं घुस पाई वहाँ पे मंदिर में। हाँ, कोविंद साहब नहीं घुस पाए, और अभी हमारी मुर्मू जी नहीं जा पाई, उनको रोक दिया गया। बट पता नहीं क्या। नाउ इमेजिन एन एगलिटेरियन सोसाइटी, ठीक है। मान लीजिए इंडिया से कास्ट सिस्टम वाइप हो गया बिल्कुल, ये फ्यूडल मेंटालिटी वाइप होगी बिल्कुल। तब हम अगर इसको डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे इस सोसाइटी को जज करें, तब तो कोई बात भी बनती है कि हाँ भाई हम डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम में कहाँ तक पहुंचे, कहाँ में अभी और पहुंचना है। दिस इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डेमोक्रेसी। But if in 47, then if we had not got this constitution, you think some other system would have been better in that case? can I make a point? Yeah. A healthy democracy is where there is scope for altering and improving the constitution. हमेशा थोड़े थोड़े टाइम के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को बेटर किया जाना चाहिए। द प्रॉब्लम इज अभी जो लोग पावर में है ना, इनको खराब वे में ऑल्टर करना है। ऑल्टरेशन इज ऑलवेज गुड। But my question is that, no, since Sanjay is saying that, no, as a feudal society, we are not ready for it, which I agree with completely. But then at least it's better to have this constitution than to not have had it at 47. That is true. At least there is an aspiration. Yeah. Constitution of India is an aspirational document that this is where we want to be. Yes, that's true. And normatively we can go to the core because it is guarantees. At least. It is a guarantee. कहने को तो जा ही सकते हैं। Yeah, yeah, normatively we can. ठीक है, लेकिन हमारी सोसाइटी के जो फ्लॉज हैं वो पॉलिटिकल बाद में बनते हैं, पहले वो सोशल फ्लॉज हैं। और वो सोशल फ्लॉज को अगर आप बेसिक फ्लॉज को एड्रेस करने की कोशिश करें, तो मुझे डॉक्टर अंबेडकर का एक प्लान बहुत पसंद है, वो है मिक्स मैरिजेस। Yes. जहाँ पे इतना घालमेल हो जाए कि पता ही ना चले कि किसकी कास्ट क्या है। पता है एक स्कीम भी है which is promoting. It promotes intercaste marriages. Yeah. 5,000 का उसमें एक कंसोलेशन अमाउंट कोई भी कोई है। स्टेट में 10,000 है। हाँ, अच्छा, वहाँ Depending on how regressive the state is, the
अमाउंट चेंजेस। लेकिन Yes. पर फिर भी 3% ही है इंटरकास्ट मैरिज नहीं, में। पुनीत, अब तो उसको काउंटर करने के लिए लॉज बनाए ना स्टेट्स ने। गुजरात ने वो बना दिया भाई लव जिहाद का लॉ उसी को काउंटर करने के लिए बना है। कंसेंटिंग एडल्ट्स को अपनी Yes. मर्जी से शादी करने के लिए पेरेंट्स की कंसेंट जरूरी है। अगर पेरेंट्स से डिसअप्रूव किया तो शादी नहीं तो हुई। यही जो मासूम ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बिगाड़ने का तरीका है। हम्म। और पढ़ा लिखा लोग ना शादी ऐसा वो लोग नहीं बोलेगा हमको मुसलमान से प्रॉब्लम हमको दलित से प्रॉब्लम है। वो लोग बोलेगा हम लोग का ना कल्चर अलग है। बेटी घुल मिल नहीं कर पाएगी, कल्चर अलग है। बेटी बेडरूम में देख के कोरियन सीख रही कि के पॉप समझ सके, उसको सुशी और डिमसम का डिफरेंस समझता है, वो कल्चर सीख लेगी। ऐसा क्या दलित लोग क्या कान में खाना डालता है? ऐसा क्या अलग कल्चर है? ये विभिन्नता में एकता अपने इधर बस डायलॉग They are being polite, मासूम। दे आर ट्रैश, दे आर स्ट्रेट अप ट्रैश। अपने इधर कोई यूनिटी नहीं, कुछ डाइवर्सिटी नहीं, बस डाइवर्सिटी और हेट फैलाने के लिए यूज किया जाता है कि ये लोग दूसरे कल्चर का है, बात मत करो, ये लोग ऐसा बात करता है, ये कपड़ा पहनता है। And the audacity is कि all these laws are being made to push back constitution. जो लव जिहाद का कानून है वो भी, और ये तो छोड़ दीजिए, ये तो इट इज बिटवीन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आप एनवायरमेंटल लॉज देख लीजिए, आप फॉरेस्ट को बचाने के लॉज देख लीजिए, आप पानी को बचाने के लॉज देख लीजिए। एवरीथिंग इज टू पुश बैक कॉन्स्टिट्यूशन Exactly. एंड राइट्स। आप ये देखो, जो बड़े सारे जो देशभक्त आजकल चीते घूम रहे हैं ना, वो आके बोलते हैं कि यार कुछ भी बोलो, मेरे देश के बारे में कुछ करेक्शन, वो मंकीज हैं, चीते नहीं। बोलो। वो जो आए थे ना कीनिया वगैरह से, कहाँ से? अच्छा। नाइजीरिया से। ओके, हाँ वो अगर जिंदा है अभी तो। नहीं, एक बच्चा था सिर्फ हाँ तो उससे लास्ट। चलो उसके सम्मान में बोल देते हैं, चीते थे ये। बोले कि ठीक है, जो कमियां है वो बता दो, लेकिन देश के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। देश के बारे में तो भाई देश क्या है? पहाड़ है वो तुम खा रहे हो, जंगल है वो तुम खा रहे हो, किसान खेत खलियान वो तुम खा रहे हो, हिंदू मुसलमान वो तुम खा रहे हो, पानी वो तुम खा रहे हो। पानी तुम बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को तुम बर्बाद कर रहे हो, और सोशल फैब्रिक को तुम खराब कर रहे हो। तो भैया तेरा देश क्या है कि जिसके की बुराई तू नहीं सुनेगा? हाँ, वो मेरे को बता दे कौन सा देश। What constitutes this nonsense कि मैं अपने देश के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा? देश की हर चीज की धज्जियां उड़ रही हैं यार, और उनके साथ तू खड़ा हुआ है, और जो इसको पॉइंट आउट कर रहा है कि इस देश की धज्जियां उड़ा रहे हो तुम लोग मिलके, वो एंटी नेशनल है और तू देशभक्त। आप ये देखिए, कुछ भी थोड़ा सा भी डिसरप्शन आता है, कोविड आया तो लोग मर रहे हैं, भाग रहे हैं। अभी गैस का संकट आया है, एलपीजी का, तो लोग भाग रहे हैं, उसमें भी लोग मर रहे हैं, उसमें भी यही हो रहा है। जो नोटबंदी हुई उसमें भी इसी तरह से कुछ भी होता है, गरीब आदमी मरने लगता है इस देश में, और उसके लिए कभी कोई बात नहीं करता है, कभी उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई किसी भी तरह का फिक्स नहीं किया जाता है। इतने लोग मरे थे, क्यों मरे थे, अगली बार ऐसा ना हो। तो इतने पुल गिर जाते हैं, अभी अभी बने हुए पुल गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी का सवाल हटा दिया गया है। अब कोई भी पूछता ही नहीं है कि ये किसकी गलती थी। अभी आप ये देखे ना, मैं बोल रहा पॉइंट, हाँ, मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, बीच में रोक देना यार। नहीं प्लीज बोलिए, मुझे भी यही सुनना है। ये यहाँ पे ना एक अलग चश्मे से हमको देखना पड़ेगा कि जो आपने जैसे नोटबंदी की बात करी, या कोविड की बात करी, अभी गैस सिलेंडर्स की बात करी, या जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं, जस्ट आप स्टैटिस्टिक्स देखें कि जो लोग मरते हैं वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो उस क्लास को बिलोंग करते हैं जिसको मतलब अनाथ कर दिया स्टेट ने। अब उनको ऐसे देखें कि जैसे 26 जनवरी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 26 जनवरी 15 अगस्त को आप एक पर्टिकुलर क्लास के लोग, हम भी इसमें गाड़ी में निकलते हैं, और चौराहे पे एक छोटा सा बच्चा तिरंगा बेच रहा होता है। ठीक है, वो मरता है। वो जिसको राष्ट्र ने अपने नैरेटिव से ही बाहर किया हुआ है, वो मरता है। आप एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, होम बाउंड। यस, ठीक है, वो कोविड के टाइम की फिल्म है, मतलब कोविड उस फिल्म कोविड हैपेंड इन बिटवीन। ठीक है, एक मुसलमान लड़का है, एक दलित लड़का है, अपनी आइडेंटिटीज की वजह से दे बोथ सफर थ्रू आउट देयर लाइफ, एंड अपनी आइडेंटिटीज की वजह से ही इवेंचुअली दे बिकॉज, आप सिस्टमेटिक वो देखें, दे बिकेम पार्ट ऑफ द वर्किंग क्लास। जैसे ही वो वर्किंग क्लास के पार्ट बनते हैं, आप दोनों ने देखा होगा, हाँ। वो एक ही थाली में खाना खा रहे हैं सारे, वहां पे बैठ के एक ही जगह सो रहे हैं, उनके बीच में ये आइडेंटिटी सारी मेल्ट कर गई, तब सिर्फ एक आइडेंटिटी रहेगी, वर्किंग क्लास।
और लास्ट में मरा कौन, जो वो चंदन जो लड़का मर रहा है, वो ही डिडंट डाई एज अ दलित, ही डाइड एज अ वर्किंग क्लास मेंबर, यस, जिसको सिस्टमेटिकली नेग्लेक्ट किया गया। या तो ये सारी स्कीम्स और ये जो धुरंधर टाइप फिल्में बनती है जो इनको जस्टिफाई करती हैं, कौन बना रहा है? जो कोई नहीं मरता। जो जिन लोगों ने ये फिल्में बनाई है, जिन लोगों ने इनमें एक्ट किया है, जिन लोगों ने इनमें पब्लिसिटी करी है, म्यूजिक दिया है, ये किया है, ये अपनी कहानी नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं जो तुम मरे हो ना उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं हम, कि हुआ तो उस देश के लिए अच्छा था जिसका तुम्हें पता ही नहीं क्या है। यस। तो बात यह है कि जो यूनिटी अमंग पीपल है उसको होना चाहिए था वर्टिकल, कि तबके की जो लेवल्स हैं, आप जिस तबके को बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप सफ़र वही करते हैं, आपका पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, फ्लड आएगा आपकी पूरी लाइन जाएगी उसमें, बिजली नहीं होगी या कोई महामारी आएगी या कोई एक्सीडेंट होगा, तो बजाय इसके कि ये तबके की यूनिटी आती लोगों के बीच में, ये यूनिटी आ गई है कि मैं भी हिंदू हूँ और धीरू भाई अंबानी भी हिंदू है, तो हम एक हैं। ये जो परेशानी है, और दोनों की मिला के डिवाइड बाय 2 जीडीपी बता। हाँ हाँ, बिलियनियर को शामिल करके हमारे यहाँ मोर देन 300 बिलियनियर्स बन गए पिछले 14 सालों में। वो जो बिलियनियर्स हैं उनको हटा करके जब आप जीडीपी काउंट करते हैं तो कुछ नहीं मिलता। तो ये जो हॉरिजॉन्टल जो होना चाहिए और वर्टिकल होना चाहिए, ये हमारे लोगों के बीच में बाउंड्रीज बनी नहीं रही हैं। दिस इज द होल प्रॉब्लम। वो बोलते हैं ना, इन ग्रोइंग इकोनॉमी दे डोंट टेल यू हु इज ग्रोइंग इन दैट इकोनॉमी, बिकॉज व्हेन दे टेल यू ग्रोइंग, तो बस अंबानी, अडानी, 4-5 बिलियनर का नाम आएगा। हम लोग थोड़ी ग्रो कर रहे हैं। यस। और पहला देशभक्त बनने के लिए मेहनत लगता था, कुछ देश के लिए करो, बॉर्डर पे जाओ, लड़ो, फ्रीडम फाइटर के टाइम पे ब्रिटिश से लड़ो। अभी तुम 100 रुपए का पेट्रोल भरा और देश के खिलाफ बात मत करो, तुम देशभक्त हो। हर कॉर्नर पे कोई देशभक्त खड़ा हुआ है, तुम पिस रहा है, ट्रैफिक में खड़ा है, पोल्यूशन में खड़ा है। 100 रुपए का पेट्रोल डलाने के लिए जिसके पास वो बाइक भी नहीं है, वो मूल्य काटे जाएंगे कह के भी बन सकता है। उसके लिए तो उसको उसकी फटी बनियान भी चलेगी। हाँ, वो बट मुझे ये पता है कि देयर विल ऑलवेज बी मुस्लिम्स इन दिस कंट्री, बिकॉज इफ मुस्लिम्स डोंट एग्जिस्ट दे कांट डू एनीथिंग। यू गेट इट? यूरो का पूरा पॉलिटिक्स इसी पे बेस्ड है कि हम लोग मुसलमान लोग को ऑप्रेस करेगा, तो जब मुस्लिम रहेगा नहीं तो ये लोग क्या करेंगे? फाइट अमंग ईच अदर, नो? अभी तो ऐसा हो, इतनी कास्ट of फाइट course करने करेगा। की। अभी बहुत स्कोप है यार, इतनी सारी कास्ट हैं, सब बड़ा माल है प्रेस करने के लिए। मुस्लिम से शुरुआत होती है, एंड वी आर सो एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। यस यस। आप तो वो मुसलमानों को तो सोचती हैं दिस कंट्री एग्जिस्ट बिकॉज दे एग्जिस्ट। यस। ये लोग, ये अगर ऐसे, पहली बात तो ये क्या सॉल्यूशन कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दो। कोई स्कूल है कि बाहर निकाल के गेट का ताला लगा दिया? ऐसे कैसे निकालोगे? मतलब गिव मी, चलो मैं आपकी साइड हूँ, ब्लूप्रिंट दो मेरे को, क्या है? अभी कुछ महीने पहले खबर आई थी कि कुछ मुसलमानों को रोहिंग्या या बांग्लादेशी कह के समंदर में फेंक दिया था हमारी सेना ने। तो ये जो हम जिस चीज के लिए सोचते थे ये नहीं हो सकता, आपको कुछ तो, जिंदा लोग हैं, आपको उनको कुछ तो ठिकाना बताना पड़ेगा। उन्होंने फेंक दिया उठा के इंसानों को, जिंदा इंसानों को। पुनीत ने एक बड़ी सही बात बोली शुरू में कि ये एक्चुअली, ये पोलराइजेशन जो अब, ये एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन है, और एंड दिस इज द इजीएस्ट डिस्ट्रैक्शन फॉर देम। इसके लिए इन्हें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। यस। 2-3 फिल्म मेकर रिक्रूट कर लो, न्यूज एंकर रिक्रूट कर लो, बस हो गया। लेकिन इसके पीछे जो हो रहा है, अभी तो रोहिंग्या मुसलमानों को गोला फेंका है। हाउ इज दिस अ लेसर एट्रोसिटी कि 6 साल का बच्चा पानी पीने गया हैंडपंप में और उसके हाथ काट दिए? ठीक है, ये तो हिंदू मुसलमान नहीं है। नहीं, अभी किसी ने होली मुबारक कह दिया, किसी दलित ने उसको मार दिया। घोड़ी पे चढ़ के अपनी बारात लेके गया तो मार दिया। आईपीएस ऑफिसर तक अपने लिए पुलिस लेके जाता है अपनी बारात पे चढ़ाने के लिए। तो ये नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि क्यों हम, मतलब ये ऐसा लगने लगा है कि सडनली ये मुसलमानों के लिए दमघोटू माहौल हो गया। नो डाउट हो गया है, लेकिन उतना ही दमघोटू हो गया है जितना और भी तबकों के गरीबों के लिए है, और अमीर मुसलमानों के लिए आज भी दमघोटू नहीं है। जो नहीं, आप डिसएग्री कर सकते मैं नहीं, आई टोटली एग्री। मैं ये सोचती हूँ कि मुसलमानों को तो दुश्मन कहा गया, लेकिन दलितों को तो दुश्मन कहे बिना उनके साथ दुश्मनों से ज्यादा खराब सलूक होता है। अब आप ये देखें कि जो
उनसे तो मंदिर का चंदा भी लिया जाता है दलितों से, और उस मंदिर में जाने भी नहीं दिया जाता मुस्लिम है। में वो लोग ऐसा डर से देखते हैं कि इनको कुछ किया ना तो इनके 10 लोग आके रिवोल्ट करेंगे। वो लोग दलित को इसका उतना भी नहीं बेनिफिट ऑफ डाउट देते कि ये लोग आके रिवोल्ट करेंगे। Yes. यू कैन थ्रैश देम एंड यू कैन मूव ऑन कॉन्सिक्वेंसलेस। दे आर ऑपरेसिंग, दे आर फॉलोइंग द रिलीजन। Yes. वो सही काम यही बात है कि हम तो उनका अधिकार ऐसा लगता है। अभी कम्युनल रिपोर्ट होता है और कास्ट रिपोर्ट नहीं होता। वो अभी होली वाला इंसिडेंट जो हुआ था उसी दिन एक और कास्ट वाला इंसिडेंट हुआ, किसी ने कास्ट वाला रिपोर्ट ही नहीं किया। बिकॉज कास्ट वाला करेंगे तो पता चल जाएगा हिंदू राष्ट्र में हम लोग ये बदतमीजी करने वाले। एंड वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स वर सेइंग कि असल में दलित असर्शन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत तीखा हो गया है, इसलिए दलितों के साथ ये हो रहा है। यानी कि दलित अगर अपने डिग्निटी के साथ इस मुल्क में जीना चाहता है तो वो असर्शन है। हाँ, वो असर्शन है, और वो लोगों को उसकी आदत नहीं है उस असर्शन की। उनको तो उस दलित की आदत है जो बिना कहे दरवाजे की चौखट नहीं लांघेगा। नहीं, बट देयर इज दैट थियरी, जो भी आप रिपोर्ट कहीं सुनते हो ना, इट्स बिकॉज देयर इज सम असर्शन। यस, अदरवाइज इसके सामने और 100 टाइम्स केस होंगे जहाँ पे देयर इज जीरो असर्शन। एग्जैक्टली। और वो बिल्कुल बिना रिपोर्ट के आदमी दब के मर गया कहीं। तो कास्ट अट्रॉसिटी वहां सबसे ज्यादा होती है जहाँ पे लोग रेजिस्ट करते हैं। मुझे लास्ट टाइम कोई तो समझा रहा था कि द रीजन व्हाई यूपी एंड ऑल हैव सो मेनी केसेस इज बिकॉज़ देयर इज आल्सो सो मच रेजिस्टेंस कि हम नहीं मानेगा इसमें। द मोस्ट कास्टेस्ट प्लेसेस आर द साइलेंट ones जहाँ पे रिपोर्टिंग ही नहीं होती। So I was telling about these two things, rituals or traditions, whatever it is, रात बसना और बहू जुटाई। तो इतने फेमिनिस्ट, अपर कास्ट फेमिनिस्ट महिलाएं हैं जो अपने लिए अपने हस्बैंड ने एलिमनी कम दिया, इस पर तो बात करती हैं, लेकिन उन्हीं की फैमिलीज में रात बसना और बहू जुटाई होती रही। उन्हीं के मेल मेंबर्स देवदासी की प्रथा को एंजॉय करते रहे। दे हैव नेवर स्पोकन अबाउट दीज रिचुअल्स, दीज ट्रेडिशंस विद दैट फिरोसिटी। तो ये आप देखें ना, जेंडर कई बार कहते हैं अरे जेंडर में तो सभी महिलाएं दलित हैं, नहीं है ऐसा। नहीं, वो चीज यू आर ईदर अपर कास्ट और अ फेमिनिस्ट, यू कांट बी बोथ। तो ये तो बकवास है। ये तो वो मतलब जैसे हम कहने को अब कोई बोल देगा जरूर, ये 3 मर्द बैठ के जो है फेमिनिज्म पे बकवास पेल रहे हैं। ठीक है, मेरा मानना बल्कि ये है कि मर्दों को तो शायद सबसे ज्यादा बात करनी चाहिए फेमिनिज्म के ऊपर, क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है इस मूवमेंट के अंदर और अधिकार के अंदर। लेकिन ये जो कास्ट वाली बात आपने कही ना, कि जो अपर कास्ट जो सवर्ण फेमिनिस्ट जिसको बोलते हैं, वो पेट्रियार्की तो रिकॉग्नाइज करेगी, इन कास्ट रिकॉग्नाइज नहीं करती। एग्जैक्टली। तो अब तो कम्युनल भी ब्लाइंड हो चुके हैं, कम्युनल इश्यूज को लेकर के भी ब्लाइंड हो चुके हैं। भारत की मुस्लिम महिलाओं के विरोध में जो गुंडागर्दी हो रही है, उनका जो विक्टिमाइजेशन है वो नहीं दिखता है, लेकिन एक सर पे रखा हुआ एक रुमाल ईरान की महिला का बहुत बुरा लगता है, और सऊदी का वो भी नहीं लगता है। तो ये क्या है भाई, ये किस तरह से आता? मैं अभी जब वॉर चल रही है, हम जब बात कर रहे हैं, तो खमैनी साहब के मरने पर अपर कास्ट सवर्णा महिलाएं खुश हो रही थी, और उसमें एक भी मुस्लिम महिला नहीं थी। तो ये आप ये देखो कितना सही एग्जाम्पल है। मतलब खमैनी को ईरान में जब उड़ाया, यहाँ पे अपर कास्ट महिलाएं बोल रही हैं मर गया साला, ठीक है, औरतों पे अत्याचार करने वाला मर गया। बस किसने मारा है तो देख लो। एपिस्टीन गैंग ने मारा, ये नहीं दिख रहा। जो बच्चों को खा रहे थे यार, जो बच्चों के साथ बलात्कार कर रहे थे, हाउ इज दिस अ विक्ट्री? यस, व्हाट इज देयर टू बी हैप्पी अबाउट? यस। और जो डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा मिसोजिनिस्ट मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा नहीं। वो तो कुछ भी बोल देता है माइक पे आके, कर भी देता है, वो पब्लिकली कुछ भी कर देता है। इज दैट बैड? हाँ, तो आप ये बताओ, इन सवर्ण फेमिनिस्ट से अगर पूछा जाए कि भाई खमैनी के मरने में तुम किस बात की खुशी उठा, मेरे घर के आसपास कोई गुंडागर्दी कर रहा है और उससे बड़े गुंडे को लाके उसे मरवा दूं, तो फिर बड़ा वाला गुंडा नहीं करेगा? और आपने प्रमोट तो गुंडागिरी की है, वही करी है आपने। बट सवर्ण फेमिनिस्ट बहुत फनी है यार। ये वही है ना, डोंट टेल मी व्हाट टू डू, पर फिर कन्यादान करेगी तो प्रॉब्लम नहीं है। वी नो सो मेनी वुमेन लाइक दिस, या जिनके शादी में कन्यादान होता है। एक दिक्कत नहीं उन लोगों को इससे, नहीं कन्यादान तो रिचुअल है। यस। तो मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी, जो वुमेन कॉन्फ्रेंस थी, और मुझे डेट का पता नहीं था, तो सबके हाथों में मेहंदी लगी। तो मैंने कहा ये क्या कोई सॉलिडारिटी इवेंट था कि हम इस बार मेहंदी लगाएंगे? तो उन्होंने नहीं, कल करवा चौथ था, तो इसलिए। तो एक दिन पहले करवा चौथ था, और अगले दिन वुमेन्स डे पर कॉन्फ्रेंस थी, उदयपुर का ये है, और किसी यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग ने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी। तो उसमें कम से कम 400-500 महिलाएं थीं।
और उसमें फैकल्टीज भी थे, सबके मेहंदी लगी। देखिए आप ना मनाएं करवा चौथ, मुझे कोई मसला नहीं, मेरे बाप का क्या जा रहा है, ठीक है। आप मेहंदी लगाओ, सिंदूर मंगलसूत्र सब लगाओ, व्रत रखो, भूखा रहो सारे दिन, नन ऑफ माई बिजनेस। लेकिन आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करे बिना अपने आप को आप फेमिनिस्ट बोलोगे तो फिर मैं और पुनीत या मासूम तो जोक बनाएंगे। हाँ, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग औरतें बोलेंगी वील डू व्हाटएवर और फिर शादी के बाद हाथ में चूड़ा पहन के घूमेंगी। हाँ। दैट्स अ साइन दैट दिस प्रॉपर्टी इज टेकन। हाँ वो चूड़ा मंगलसूत्र एक्चुअली ये कल्चर वल्चर कुछ नहीं है, ये एक औरत प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी पे कब्जा हो चुका है। करेक्ट। एक्चुअली वो मेल प्रोटोकॉल है कि अब इस तरफ तुम्हें नहीं देखना है, आपस का। हाँ, तो या तो तुम खुद को प्रॉपर्टी मानो और फिर खुद को फेमिनिस्ट मत बुलाओ, या तो ये सब डोंट डू ऑल ऑफ दिस। और मासूम, ये जो सब हम वर्ड बोल रहे हैं फेमिनिस्ट लिबरल, these are like fashion trends that the Savarnas tried when they were in college because it was trending, and then they went back to the base camp. That's actually true. Yes, They look at he's feminism right. as a fad. जैसा गिटार बजाते हैं ना हम लोग 2 साल बजाया और फिर छोड़ दिया, ये लोग वैसा करता है। दशकों की फिल्में चलती रही जिसमें रोमांटिक फिल्म, रोमांटिक गाने आए गए, but फिर भी somehow we managed to fall in love into the same caste only. है ना, इतने जो सो कॉल्ड लव मैरिज होते हैं, तो ये कैसा लव है आफ्टर ऑल और दैट। ज्यादा से ज्यादा होता भी है तो सेम वर्ण में हो जाता है ना, कि पाठक का द्विवेदी से हो गया, चतुर्वेदी का दीक्षित से हो गया। वेरी कन्वीनियंट। त्रिवेदी त्रिपाठी। हाँ इसको अभी मामला इतना बढ़ गया है कि एक्सेप्ट ओबीसी। हाँ मतलब ये इसको ही फिर इंटरकास्ट मैरिजेस भी बोल देते हैं। और ये जो ये बेस कैंप और की बात करी ना उन्होंने, ये बहुत अच्छा है, बेस कैंप में वापसी। नहीं बिल्कुल सही बात बोली है। and that brings me to a point, and I would like all of you to give your opinion on this. I personally, जो हम पहले भी बात कर रहे थे ना, I personally think that our society, especially our society, is not designed to survive without the institution of marriage, especially for women. ठीक है, तो जो बेस कैंप है ना, स्टेट ने आपको बेस कैंप में आए बिना आपका रहना दूभर कर देना है। मैं तो मर्द हूं, ठीक है, मैंने कभी शादी नहीं करी, मैं फील करता हूं ये बात है, मेरा जीना दूभर होकर रखा हो, तो औरतों की सोचो। अब जब व्हेन यू आर इन योर 20s, ठीक है, तो आपके अंदर वो रिबेलियन है, आपके अंदर आप पढ़ भी रहे हो, आप अलग अलग टीचर से इन्फ्लुएंस भी हो रहे हो, आपके अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, वर्ल्ड फेमिनिज्म भी पढ़ रहे हो। Naturally there is fire and there is rebellion. So sometimes when women वो जो गिटार की तरह नहीं करते, sometimes they actually willing, but eventually by the time they reach a certain age, they realize that it's impossible for a woman to survive without being in an institution of marriage. And that's why most of them succumb. And some willingly and some do not want it, but they still do it. It's often said that many of my female friends have said that they got married to escape the cage of their parents, and they moved into another cage. Exactly. So it's a catch-22 situation. So marriage itself, family is a financial institution. It is not emotional or anything or social. It is वो फिल्मों में है खाली। it is a financial institution कि उसमें ये तय है, रोल्स तय है ना, फाइनेंशियल रोल्स तय हैं। फाइनेंशियल रोल्स जब से डिसरप्ट हुए हैं तब से फैमिलीज प्रॉब्लम में आ गई है। अगर आप देखें कि अगर दोनों कमा के ला रहे हैं तो उनको नहीं पता अब क्या करें। अब ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो जा रहा है उनके लिए। वो उसमें भी अब कैपिटलिज्म के नजरिए से देखो तो इसका कितना फायदा हो गया ना, दो बंदे टैक्स दे रहे हैं। हाँ। तो एक स्कूल ऑफ थॉट में कोई ये भी बोल सकता है कि फेमिनिज्म इज एक्चुअली अ कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट। मैंने आज सुबह मैं इस तो पर पढ़ ये रहा था। कम्युनिस्ट क्रिटिक में था ये कम्युनिस्ट क्रिटिक ऑफ They promoted women to work so that they could tax both the people. और वेजेस रिड्यूस कर दिए। Yes. यस, वर्किंग वुमेन का जो क्रिटिक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में आया था, वो कम्युनिस्ट क्रिटिक ही यही था। इट वाज पार्ट ऑफ दैट। I also heard this theory again and again, and I asked this to a friend of mine who's a doctor, and she's like, I'm very happy paying all the tax that you want me to pay so that I can have the freedom of a man. Yeah. He's like, fine, if it's a conspiracy, I'll take it. Dude, if the choice is between paying taxes and sleeping next to your oppressor, 100%. 100%. So that closed the argument for me. But sure, from a macroeconomic point of view, it is great to have twice the number of taxpayers. Just because we are talking about it, so there is this point of view also, but I think both of them are right that if there is a choice between sleeping with an oppressor or paying the taxes, and
again we have seen that जो आप सोशल उसकी बात कर रहे थे ना, सोशल सॉरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे, मैरिज इज और दोनों कमाने लग गए तो थोड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या है कि जो ट्रेडिशनल फैमिली का जो सिस्टम है उसमें रोल्स डिफाइंड है, एक ब्रेड विनर है, ब्रेड अर्नर है, और दूसरा होम मेकर है, ठीक है। नाउ when more and more women are becoming financially independent, they are less and less dependent on the breadwinner, and the institution of marriage is taking a hit. Yep. And it is increasingly becoming irrelevant. और उससे स्टेट को टेंशन होती है। अगर आप मैं हूं, जैसे मैं अकेला बंदा हूं, मेरे को कोई अभी बोलता है कि यार जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, चल साथ में अरेस्ट हो सकते हैं, लट पड़ सकते हैं, कोई कोलैटरल का टेंशन नहीं है। मैं चाहूंगा। लेकिन अगर मेरी शादी बीवी बच्चे होंगे, नहीं भाई बच्चों का स्कूल छोड़ना, उनके एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है। कितने लोगों को मैंने सुनते मतलब सेलिब्रिटीज को इंटरव्यूज में बोलते सुना हुआ, यार शादी से पहले ना मैं बड़ा आजाद था, लेकिन शादी हो गई मैं थोड़ा संभल गया। लेकिन शादी जितनी ही ऑपरेसिव सरकारी नौकरी भी है, वो लोग भी बेचारे बोल नहीं पाते कुछ। अब आप शादी और सरकारी नौकरी को कंपेयर तो कमेंट्स आपके खिलाफ आएंगे हमारे। मैं बताऊं, मेरे जितने दोस्त जो मेरे कॉलेज के JNU के दोस्त थे, जो बड़ी अच्छी बातें करते थे, प्राइवेटली अभी भी कर लेते हैं, लेकिन वो सब प्रोफेसर्स हो गए, लेक्चरर्स हो गए, तो अब वो कुछ नहीं बोलते हैं। वो उसमें उनमें दलित्स भी हैं, उसमें मार्क्सिस्ट भी हैं, उसमें हर तरह के क्रांतिकारी लोग हैं। दिस इज ऑल गवर्नमेंट जॉब्स, all government jobs, not just academics. Any government institution, anybody working for the government, they cannot say half a sentence against them on Facebook anywhere. So this brings me to my question that I have been trying to ask कि आपसे मैंने इससे पहले भी पूछा है, आप लोग जवाब दीजिए कि why this genre, ये आपने चुना सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको घर चलाने का टेंशन नहीं है, आप लोग सिंगल हैं सब, आप लोगों के बीवी बच्चे नहीं हैं, तो आपको ये टेंशन नहीं है। क्या इतनी बड़ी कीमत है सच बोलने की इस देश में? Can I? Who's going? You're the youngest. You go. Just because I am scared, that doesn't make the wrong right. I can be scared to do this. I can see the consequences. But अगर मैं डर गया तो भी वो गलत ही होगा ना, और किसी को तो उसके बारे में बात करनी है। अगर मैं स्ट्रेट अपर कास्ट हिंदू मेल मुंबई से आने वाला, जिसके माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं, सबको इंग्लिश आती है, मैं नहीं बात करूंगा तो कौन बात करेगा? Somebody has to talk. Also, all art is political. Yes. अगर आप चुप हो तो भी आप एक साइड पे हो। Yeah. तो हम बस पॉलिटिकल कॉमिक नहीं है, पॉलिटिकल सब लोग हैं। जो लोग चुप है वो लोग भी पॉलिटिकल है। अगर आप बोलते हो आपका आर्ट पॉलिटिकल नहीं है, तो आप आर्ट नहीं कर रहे हो, आप कॉमर्स कर रहे हो। अगर आपके मोहल्ले में दंगा हो रहा है और आप उस टाइम दंगा रुकाने के बदले अगर सेफ्टी डोर का दुकान चालू करते हो, तो आप स्पाइनलेस इंसान हो। मोस्ट आर्ट इन इंडिया इज दैट। वो लोग सेफ्टी डोर का बिजनेस कर रहे हैं बिकॉज दे आर स्कैर्ड, हम बोलेंगे तो हमारा आर्ट रोक दिया जाएगा। ऑल्सो सेकंड, रवीश ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कोट लिखा उसके बुक में, मे बी वी आर नॉट ब्रेव, मे बी एवरीवन इज सो स्कैर्ड दैट वी लुक ब्रेव। दिस शुड बी द नॉर्मल। दिस शुड बी नॉर्मल कि अगर मैं किसी को वोट दे रहा हूँ, अगर कोई मेरे पैसे ले रहा है, अगर कोई मेरा लाइफ डिक्टेट कर रहा है, कोई बोल रहा है ये कपड़े पहन सकते नहीं पहन सकते, तो मुझे उसको क्वेश्चन करने का हक रहना चाहिए। दिस शुडंट बी कंसिडर्ड ब्रेव और पॉलिटिकल, दिस शुड बी नॉर्मल। तो बट यार तुम कई बार ना पॉलिटिकल कॉमेडी सिर्फ ना फेम के लिए करते हो। ये क्या? नहीं, ये तो मैंने बोला नहीं। मुझे लास्ट टाइम मैं गुड़गांव आया था ना, तब मुझे किसी ने रास्ते पे रुका कर बोला एक दिन पकड़ के बहुत मारेंगे आपको। सीरियसली? यस। और मुझे उसको पूछना था एक दिन क्यों, आज क्यों नहीं? क्योंकि जिसे मारना है वो तो कभी भी मारेगा। ऐसा नहीं कि मूड खराब नहीं होता है, मैसेजेस आते हैं शो कैंसिल कर देंगे ये सब, बट देन आई ऑल्सो टेल माई सेल्फ, मैं 10 साल से स्टैंड अप कर रहा हूँ, जितना तुम शो कैंसिल करोगे ना उससे ज्यादा मैंने खुद ही का शो कैंसिल किया क्योंकि टिकट बिक नहीं रही है। तो तुम्हारा धमकी मेरा कंफर्ट जोन है, कुछ ऐसा धमकी दो जिससे मैं डर भी जाऊं। शो कैंसिल कराना धमकी नहीं होता है। मतलब आई नो एट सम पॉइंट एवरीवन इज गोइंग टू गेट इन ट्रबल। यू हैव टू बी स्टूपिड टू थिंक कि मैं बोलूंगा और वो लोग रिटेलिएट नहीं करेंगे। तो आफ्टर यू रियलाइज, इसको ना ऐसे देखो यार कि एक स्ट्रेट जैकेट लाइफ है, सुबह उठ के आप 8:30 बजे नहा धो के ऑफिस के लिए निकल लिए, 2 घंटे ड्राइव करके ऑफिस पहुंचे, 6 बजे तक काम किया, फिर 2 घंटे ड्राइव करके घर आए, सो गए या एक दो कॉल अटेंड फ्री चले गए। उसमें अगर आप किसी पार्टी में जाते हो या किसी गैदरिंग में जाते हो तो कोई आपसे पूछेगा और भाई सुना कुछ इंटरेस्टिंग, क्या सुनाओगे?
कुछ भी नहीं ना कुछ नहीं है। तो आपसे बोले यार क्या महाबोर आदमी, मैं तो नहीं दोबारा मिलूंगा इससे। बजाय इसके आप एक बार पुलिस उठा के ले गई, आपका फोन रख लिया, कुछ फोन कर रख लिया, कुटाई वुटाई भी कर दी थोड़ी सी, हाँ। ठीक है, बंद भी कर दिया, तो अब अगली बार महफिल में जाओगे तो आपको 4 कहानियां होंगी सुनाने। सब आप ही से बात करना चाहेंगे। हाँ, सब आप ही से बात करना चाहेंगे। यू विल बी द सेंटर ऑफ Yeah. द पार्टी एंड यू विल हैव प्रोबेबली a 15-hour स्टोरी टू टेल। story to, like when I was picked up, I immediately did a show after I coming out, right? मेरे पास आराम से 2 घंटे का बना बनाया और कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, जो Yes. हुआ ना मैंने वही हाँ, you observe enough and you can see all of Yes. this. मेरे को पुनीत भाई पता है क्या क्वेश्चन पूछा था, इंटरोगेशन, वन ऑफ द क्वेश्चन, कि यार आप 51 के हो गए हो। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे आप शादी आपकी हुई नहीं। मैंने कहा नहीं जी। कहते कि आप इतनी 20-22 कंट्रीज तो आप घूम चुके हो। मैंने कहा हाँ। कैसा शो हो गया? तो राजोरा जी बैंकॉक क्यों नहीं? Now you tell me. So actually I was witnessing a comedy show and I was an audience. After a point of आप यार 10-12 घंटे के हो गए तो आप भी सोचो यार अब मजा ही ले लो इसमें। हाँ, Bangkok King is that deep, huh? या और वो शेगुवेरा का फोटो आपके घर पे है, शेगुवेरा का हाँ, फोटो। हाँ, हाँ। मैं बहुत टाइम बोल रहे तक कौन है ये, तो बोले दद्दू है। मैं कार्ल मार्क्स की तस्वीर को पूछ रहे हैं, ये कौन है? मेरे दादाजी। नहीं दादा साहब, वो कौन है? मैंने कहा चाचा साहब है, शेख वाला। डॉक्टर अम्बेडकर जी कौन है? मैंने कहा ये बाबा साहब है। लाइक वही बात है कि आपने जो बोला ना कि आपने ये चूज क्यों किया। आई थिंक मैं तो कॉमिक नहीं हूँ, अब तो नहीं हूँ। आई थिंक दिस प्रोफेशन चोज अस। Yeah. ठीक है ना, कि अगर मैं एक नौकरी भी कर रहा होता तो भी मैं वहाँ यही कर रहा हूँ। हाँ, वहाँ जो बॉस की बदतमीजी है उसको हाईलाइट कर रहा होता, या कोलीग की बिगड़ रही है उसको हाईलाइट कर रहा होता, या उसकी तफरी ले रहा होता किसी की। मैंने करा ही है, जब भी मैंने नौकरी करी यही किया है। तो इट्स नॉट दैट कि चलो यार मैंने तो नहीं किया, कम से कम कि मैं अब स्टैंड अप कॉमेडी करूंगा। इट सीन आई वाज जस्ट टॉकिंग एंड टेलिंग माय स्टोरीज एंड पीपल थॉट बहुत फनी लिखता है, जबकि मैंने कुछ नहीं लिखा है लाइफ में। मैंने आज तक कोई कॉमेडी नहीं लिखी है। आर्टिकल्स वो बतेरे लिख दिए मैंने, कॉमेडी कभी नहीं लिखी है। तो उसने ही हमको चूज किया। और एक चीज और जो मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूँ, मेरे से अभी किसी ने एक इंटरव्यू में ये पूछा था कि यार आपका बैकग्राउंड तो ऐसा है वेस्टर्न यूपी के, आप बहुत ही फ्यूडल कास्ट से आते हो, जाट हो, आपकी सोच ऐसी कैसे निकल गई? ये मेरा सवाल भी है। आपका भी है शायद। मेरे पास कोई आंसर नहीं है, जस्ट तुक्का। इट्स जस्ट जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि भैया कि मैं कोई बहुत ही ब्रिलियंट स्कूल में पढ़ा हूँ या सरकारी स्कूल का पढ़ा हूँ तो घटिया कॉलेज में गया। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी जो इंग्लिश इतनी फराटेदार थी। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल थे वो बड़े बुद्धिजीवी फैमिली से आते थे। It is just simply a coincidence. That's why sometimes I think that okay, some of the things I have not decided that मैंने कभी एक टाइम पे कॉन्शियस ये नहीं लिया था कि मैं जस्टिस के नजरिए से देखूंगा चीजों को। मेरे आसपास और भी थे, मेरे भाई बंधु, मेरी फैमिली में, जो नहीं है कतई भी ऐसे। See, language of justice is quite alien to Indians. उनको ये पता ही नहीं लगता, उनको as you say चमकता ही नहीं है कि ये जस्टिस और इनजस्टिस का फर्क है। तो ये कैसे आया? ये मैं आपसे भी मेरा सवाल आपसे भी कि भाई ये कैसे आता है कि जस्टिस एक कोई चीज होती है? क्योंकि घर में देखा, परिवार में देखा, पिताजी तो कभी जस्टिस वाले थे ही नहीं, है ना? तो ये कैसे होता है कि भाई जस्टिस का सवाल है? मुझे ना मजेदार कोई याद आ रहा है जस्टिस के बारे में, पुनीत भाई। एक बार हमारे गांव में ना कोई किसी के से, मतलब वो गांव पैंट से आ रहा था। पैंट होती है ना जहाँ पे जानवरों की खरीद फरोख्त होती है, वहां से आ रहा था। उसको किसी ने रास्ते में लूट लिया। उसकी जेब से कुछ 500 या कुछ रुपए निकाल लिए, छीन लिए उससे।
तो ये नहीं बोला किसी ने कि यार ये क्या लूटपाट हो रही है, क्या गलत हो रहा है, बोला तू 500 रुपए लेके क्यों गया था जेब में? है ना? जस्टिस का आप सही कह रहे हो, गलती उसकी है भाई, तू इतनी रात को 500 रुपए लेके गया क्यों? लूटने वाला तो लूटेगा। बिल्कुल, उसका तो काम है। इंडिया में विक्टिम शेमिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये विक्टिम शेमिंग, I think it's about your constitution as a person. Like in his case also, in our case also, some of it is very innate. That what we do is compulsive. अगर हम नहीं बोलेंगे तो we'll go crazy. I think for anybody who's conscientious, educated, aware, any single day in this country is an insult to your basic dignity. That's very true. एग्जैक्टली। Just witnessing what is happening. आपसे हो रहा है वो तो खैर उससे और बदतर बात है। आपने सिर्फ देख लिया, आपने विटनेस किया और आपने उसके लिए कुछ करा नहीं, लानत है। लानत है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो- और ये एहसास हर रोज होता है Yes. कि हमारे सामने इतना इंजस्टिस हो जा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप पर अपने होने पे शर्म आने लगती है। लेकिन कुछ लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ। ये जो गुड़गांव के हाई राइजेस हैं, यहाँ पे जो जो काम करने वाले लोग हैं, जो एक्चुअल वर्किंग क्लास है, उसके लिए अलग एलिवेटर है। हम्म, और आप नोटिस करो, जो बिल्डर पूजा रूम देता है ना, वही सर्वेंट लिफ्ट भी देता है। बिल्कुल क्योंकि कैपिटलिज्म एंड रिलीजन गो हैंड इन हैंड। अदरिंग इज वेरी कोर टू बोथ। बिल्कुल। Yes. और वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता आपके बिलीफ सिस्टम को। आपका कंफर्ट जोन बना रहे, मजबूत होता रहे, तभी तो आप खरीदोगे, तभी तो आप कंफर्ट। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी है, जो एक कॉन्सेप्ट कुछ सालों से मैं सुन रहा हूँ, सर्वेंट क्वार्टर। आपका अपार्टमेंट है, उसका क्वार्टर है, ठीक है? आपकी पूरी बॉटल है, उसका क्वार्टर है। और सर्वेंट क्वार्टर में, आपके अपार्टमेंट में 3 बेडरूम है, उसमें 3 अटैच टॉयलेट्स हैं, सब वेस्टर्न स्टाइल, उसका इंडियन। उसका इंडियन है। आई डोंट नो व्हाई। आप देखो कितनी छोटी छोटी चीजों में हम ये देखते हैं कि मेरे से नीचे कोई है, और बना रहे वो। और उसकी एंट्री अलग है। यस, बना रहे वो, वही औकात में रहे। डिग्निटी ऑफ लेबर तो बिल्कुल ही बिल्कुल ही नहीं। इसीलिए अब मैं वही बोल रहा हूँ मासूम, कि अभी हम थोड़ी देर पहले जो बात करते हैं सवर्णा फेमिनिज्म की, और मैंने ये कहा था कि किसी को भी फेमिनिस्ट होने से पहले मार्क्सिस्ट होना जरूरी है। मुझे ये लगता है कि अगर कोई इन अपार्टमेंट में रहने वाली कोई एक सवर्णा महिला फेमिनिज्म का शोर मचाती है, एंड एट द सेम टाइम, शोर मचाना तो मुझे नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली वैलिड शोर ही मचता है, साउंड्स ऑब्नॉक्शियस, तो और एट द सेम टाइम उसके घर में एक सर्वेंट क्वार्टर है जिसमें एक ऐसा इंग्लिश, उसके वेस्टर्न है, उसके दैट eventually it's about calling out discrimination, यस, all kinds of discrimination, चाहे कास्ट में हो रहा है, चाहे जेंडर में हो रहा है, चाहे क्लास में हो रहा है। तो संजय, आप तो अमेरिका में थे और आप बड़ी बहुत पुरानी बात है। मगर मैं ये उस कंफर्ट जोन को लात मार के इधर आना है और डिसरप्टर बन रहा है, ये कैसे आया? मतलब क्यों हुआ ये? मुझे 17 साल पहले ही पता चल गया था कि एक दिन ये कार्टून आने वाला है यहाँ पे। मैंने कर लो पहले। एंड बात वही है, अमेरिका में मैं वही कर रहा था, सुबह 9 बजे। आपके पास स्टोरी नहीं थी बताने के लिए? बताने होता ही नहीं। एंड व्हाट अबाउट यू? आपने तो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ी और आपने कहा मुझे वकील नहीं बनना है। पढ़ाई तो मैं सोच रहा हूँ वापस कर लूँ। अच्छा, अपने लिए? नहीं, आई met a lawyer's son अच्छा, who has been incarcerated in Bhima Koregaon. He has been in jail for 8 years. oh, 8 years? Yes, his name Lawyer is son? lawyer and lawyer's son. He is also a lawyer. Surendra Gadling. Oh, yeah. I met the son and he's like, पढ़ ले law, easy है करना, तू किसी की हेल्प कर पाएगा। तो I was like, ठीक है, थोड़ी सी पढ़ाई कर लूंगा। अभी तो मुझे इंटरेस्ट भी आता, वो टाइम में तो मम्मी पापा ने फोर्स किया था करने को, बिकॉज मेरे मार्क्स कम थे। अब मुझे थोड़ा है इंटरेस्ट, मैं कर लूंगा। बट इट्स दैट ओनली दैट एवरीवन्स पॉलिटिकल, ईदर यू आर स्पीकिंग अप और यू आर नॉट। और ऑपरेशन तो घर पे भी दिखता ही है। अगर बाप ऑपरेसर है तो माँ ऑपरेस्ड भी तो हुई। तो इट्स जस्ट हाउ यू लुक। एंड मैं बचपन से देख रहा था, मैं मम्मी को बोलता था लेट्स गेट अ पेट, कुत्ता बिल्ली कुछ लेते हैं। हमेशा मम्मी बोलती थी क्यों लेना है, हमारे मर्जी से बाहर जाएगा, हमारे मर्जी से खाएगा, हमारे मर्जी से सोएगा, गलत नहीं है एक जानवर के लिए। एंड देन आई रियलाइज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द मैरिज इज डूइंग टू हर आल्सो। कौन सा खुद के परमिशन से बाहर निकल रही है, कौन सा खुद के परमिशन से कपड़े पहन रही है। किसी महिला को अपनी शादीशुदा जिंदगी के बाद अपनी मर्जी से सो के उठना अलाउड नहीं है, किसी भी महिला को। हाँ, इनवेरिएबली, चाहे वो सिर्फ पति का ही घर क्यों ना हो, चाहे वो ससुराल है तो फिर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये ऐसी कार्टूनी वाली सोसाइटी है। कुछ दिन पहले मैं एक
किसी ने मेरे को, किसी महिला ने मेरे को एक वीडियो भेजा, एक स्टैंड अप कॉमिक ही है, आप सब जानते हैं, प्लीज ले लो ना। ठीक है। नहीं, मेरा इस दुनिया से कोई लेना देना है नहीं, तो यार मेरा खाम खाना क्या, ठीक है। तो वो कुछ माँ के ऊपर लेक्चर दे रहा कि माँ में और गर्लफ्रेंड में क्या डिफरेंस है। तो वो कुछ, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट समथिंग ऑफ दिस ऑर्डर ही सेड। गर्लफ्रेंड ने कुछ बोला कि मैं ऑफिस से काम करके आई हूँ, ये करके आई हूँ, और रात को 2 बजे तुम मुझसे खाना मांग रहे हो, और कुछ कुछ तो बोला उसने। हाँ, यही तो माँ की अच्छी बात है, माँ खाना दे देती है। माँ तो कब से कर रही है ये। Oh my goodness. उसको माँ का ऑपरेशन नहीं दिखा। हाँ, हाँ, एंड देयर आर पीपल हु विल, स्टैंड अप कॉमिक फ्रेटर्निटी में एक और महारथी है, वो आके बोलते हैं कि माँ के हाथ का खाना अगर रात को 2 बजे मिल जाए तो ममता के आंचल में जो नींद आती है साहब, वो नींद नहीं, अरे 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 अरे, वो नींद जन्नत का एक दरवाजा है जिसमें आप अंदर घुसते हैं। माँ इज कम्प्लीटली सेविका। ना तो माँ ने परमिशन दी उसको ये बोलने की, ना माँ ने ये बोला कि भाई हाँ भाई मैं बनाना चाहती हूँ रात खुशी के से। 2 बजे माँ रोटी। की पूरी जिंदगी उसके ऊपर खर्च होनी है इस इंसान के नहीं, ऊपर। इसके बाद नीचे कूपन कोड भी है उसके। हाँ। जहाँ पे खुदी की बिरयानी। ऐसा भी है। I'll check it out. I always, and this is such a trap, such an entrapment for women. You know, Yeah. कि once you become a mother, you have to be a good mother. Yeah. ठीक है, you have to be, you can't be a bad mother, right? बच्चे की कोई गलती, जब इन्फेंट है कोई गलती नहीं, you have to be a good mother. But to be a good or perfect mother, you have to make so many personal sacrifices that you will never be happy. Nirupa Roy's. And perfect mothers are rarely happy women. Of Yeah. course. वो तो पति से पिटने के बाद भी गरम खाना पेश कर रही है, तभी वो अच्छी महिला है। तो मतलब हर दुनिया की हर माँ को एक पॉइंट पे आगे डिसाइड करना चाहिए, टू हेल विद बीइंग अ परफेक्ट मदर। ये भाड़ में नहीं बना रही, तुम्हारे बाप की नौकर नहीं लग रही। अगर इन दोनों मर्दों को इनकी बाप माँ ने ये बोल दिया होता ना, जिनकी अभी हमने जिक्र करें कि बना खुद अपने आप जाकर, मेरे को भी बना के दे, तो अगले दिन 2 बजे से भूख लगनी बंद हो जाती। A good wife is always an oppressed wife. गुड वाइफ इज Yes. ऑलवेज एन Like a good Muslim is always an atheist Muslim. अच्छा, हाँ, या अब देखो इन current times a practicing Muslim is a bad Muslim और अ डेड मुस्लिम। or a dead Muslim. बेसिकली ये पूरा कॉन्वर्सेशन जो अपना हो रहा है ना, थोड़ी थोड़ी तो हम अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन असल में इफ आई वुड, अगर मैं इसको एक ही थ्रेड पे कनेक्ट करना चाहूँ ना, तो ये है कि डेमोक्रेसी एक ना, जहाँ से बात शुरू हुई थी, एक पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन उस पॉलिटिकल सिस्टम को सक्सेसफुल होने के लिए, मतलब आई डोंट थिंक डेमोक्रेसी इज परफेक्ट, बट एज दे से दिस इज द परफेक्ट, दिस इज द बेस्ट दैट वी हैव, Yeah. ठीक है। उस पॉलिटिकल सिस्टम को अगर आपको किसी सोसाइटी के ऊपर लागू करना है, तो उसके लिए पहले उस सोसाइटी में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। एंड सी डेमोक्रेसी किस लिए चाहिए? सो दैट पावर इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन सर्टेन हैंड्स ओनली ना, इट इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वेयर एवरीबडी इज रिप्रेजेंटेड एंड एवरीबॉडीज ओपिनियन काउंट्स। दैट्स द, है ना, इतना सिंपल सा था। डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लाइक हम 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, वी कैन टॉक अबाउट स्टफ, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसके बारे में मैं कुछ और, जैसे जाति जनगणना है, जी, ठीक है, ये सरकार ने बड़े लटके झटके दिए कि नहीं करेंगे, लेकिन बहुत लोगों ने बोला जाति जनगणना होनी चाहिए, एंड आई ऑल्सो थॉट जाति जनगणना होनी चाहिए, कोई भी यही बोलेगा। लेकिन आनंद तेलतुंबड़े ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है अभी, कास्ट कौन, उसको कास्ट कौन बोलते हैं, उसमें उन्होंने बड़ी सही बात करी है कि जाति जनगणना एक्चुअली कौन है, क्योंकि इससे जो रूलिंग क्लास है, विच इज अगेन अपर कास्ट, उसको जाति की डेमोग्राफी मिल जाती है, उसको डेटा मिल जाएगा ऑपरेस डेटा करने मिल के लिए। जाएगा ऑपरेस करने का, हाँ। और वो उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा। बट दीज डिस्कशंस आर ओनली पॉसिबल, और कायदे तो पार्लियामेंट में होनी चाहिए, दीज आर ओनली पॉसिबल जब वो जो डर की आप बात कर रहे थे, जिससे कि हम कोई डर रहे हैं, जब वो सब ना हो, Yeah. जब सोसाइटी ट्रूली डेमोक्रेटिक और ट्रूली डेमोक्रेटिक होने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो होनी जरूरी बनती है। जैसे आपको याद है बहुत साल पहले वो हुआ था एआईबी का रोस्ट, Yeah. जिसको बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसमें ये अमीर लड़के आके जो है अमीर ही हैं ये सबके सब है ना, हाँ बिल्कुल Yeah, अमीर। और
ठीक ठाक। अपने हिसाब से ह्यूमरस थे, और मेरा मानना है मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं नहीं देखूंगा यार, मैं ऑफेंड नहीं हूँ, ठीक है मेरे को। लेकिन ह्यूमर फॉर एग्जांपल इज समथिंग जिसका मैं सोशली डिकंस्ट्रक्ट करना उसे बहुत अपनी वो समझता हूँ, जरूरत समझता हूँ कि कोई भी सोसाइटी किस बात पे हंस रही है, gives a lot of information. Yes. उससे बहुत कुछ पता चलता है। उस ह्यूमर में जब ये बोला गया था कुछ तो ऐसे के कुछ तो जोक्स क्रैक करे थे किसी महिला फरीदा जलाल के ऊपर, हाँ फरीदा जलाल के ऊपर, जिसके बारे में बड़ा शोर मचा था कि रेस्पेक्ट नहीं है और मिसोजिनिस्ट है, फलाना है, ढिमका है, एंड प्रोबब्ली इन दैट क्लास वो मिसोजिनिस्ट नहीं है जिस क्लास में वो घूम रहे हैं। लेकिन जो दीपिका पादुकोण या उसकी वो सब हंस रही थी वहां पे बैठ बैठ के, उनकी जो मेड है जो सब्जी खरीदने जाती होगी ना, तो उसको कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ रहा होगा, बिकॉज दैट हैज बीन नॉर्मलाइज्ड। यस। तो जो किस बात, इसीलिए जो स्टैंड अप कॉमेडी जो दोनों काम कर रहे हैं, मैं अपने आप को एक्सक्लूड करूंगा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये उन लोगों से मिलवाते हैं अपने को जो अलग बातों पे हंस रहे हैं, जो आयरनी पे हंस रहे हैं। एक आयरनी, आपने दीपिका का नाम लिया तो एक आयरनी मुझे याद आ गई कि जब दीपिका के साथ जब वो जेएनयू आई थी फॉर सॉलिडेरिटी एंड अगेंस्ट वायलेंस इन द कैंपस, छपाक फिल्म के और लिए। उसके बाद ठीक है, तो उसको जिस तरह से राइट विंग ने ट्रोल किया था, उसके लिए उसका हस्बैंड कभी नहीं आया, उसका बॉयफ्रेंड जो था वो कभी नहीं आया। लेकिन अभी आप ये देखिए कि वो जिस तरह की वो जॉनर कर रहा है, जिस तरह की फिल्में कर रहा है, मुझे ये लगता है कि क्या इतना डर आर्टिस्ट के अंदर बिठा दिया जाता है कि ये लोग ना अपने लिए खड़े हो पाते हैं, ना सच बात कर पाते हैं। क्या है ये? अभी धुरंधर फॉर दैट मैटर, आप ना इन लोगों को, बॉलीवुड को, ये दोनों बॉम्बे के लड़के हैं, ज्यादा जानते होंगे, ठीक है, आप बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रहे हो, अकल नहीं है इन लोगों में। हाँ, मैं वही बोल रहा था, ये लोग में बिल्कुल दिमाग नहीं है, बिल्कुल दिमाग नहीं इनके अंदर। आपको पता है अभी नहीं, उसका, डरे हुए लगते हैं मुझे तो। सुनो, अभी रणबीर कपूर का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, और जिसमें उससे इंटरव्यूअर ने पूछा कि कौन सा एक्टर पसंद है, कहते हैं कि आमिर खान। क्यों? कि वो बहुत लेबरस है। लेबरस क्या होता है? लेबोरियस। लेबरस है। टाइगर श्रॉफ का एक इंटरव्यू में उससे पूछा कि जेंडर सेंसिटिविटी के ऊपर किसी ने कुछ पूछा, तो उसने जवाब दिया, यू मीन व्हेन वुमेन आर सेंसिटिव। वाह। dude, I don't get how that guy is a real thing. टाइगर नाम का आदमी बंदर जैसा जंप मारते रहता है। Dude, he is a privileged stuntman. What is he? No, but the thing is, you never see any of them as themselves. They're always playing a character on screen. And even in interviews, they are so on their guard. No, कि कैसा दिख रहा हूँ, किस Dude, angle से after ले the रहे हैं। kind of movies you do, you shouldn't be seen in public. After Animal, Ranbir Kapoor shouldn't, in a country जहाँ पे औरतों के मुंह पे अभी भी एसिड फेंका जाता है, तुमने कैसा सीन किया कि मेरा पैर छाटो, मेरे से प्यार करती हो तो? Yes. You can't be promoting this. You can't put something out in the world and then not face the consequence of this. And talking about Animal, this guy keeps hitting everyone, killing everyone without any impunity, without any fear for law. और वो विक्टिम है उस पूरी फिल्म में, ही विक्टिम है। और जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, इवन द विलन, उसने कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ क्या किया, 4 शादी की है, ये बताया गया फिल्म में। इसलिए वो उसको इतनी बड़ी मशीन गन लेकर के मारने जाता है। ये आदमी जो हीरो है, ये लगातार सबको मार रहा है, ये विक्टिम है। जैसा कॉमेडी सीन में डार्क ह्यूमर को ग्लोरीफाई किया जाता है, वैसा सिनेमा में गोर और वायलेंस को ग्लोरीफाई किया। देयर इज नो बेसिस टू इट, इट्स जस्ट स्टुपिडिटी। कॉमेडी सीन में जो डार्क ह्यूमर का एग्जांपल देना क्या है, आजकल क्या चल रहा है, किसको समय रहा है ना, आजकल किसको डार्क बोला जा रहा है? Punching down is dark पंचिंग humor. डाउन। Yes. द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज आपने लाइव शो में किसी को बुली कर दिया, ऑडियंस ने सीखा, फिर वो स्कूल जाएंगे, स्कूल में किसी को बुली करेंगे, अगर वो लड़के ने सुसाइड किया तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे नहीं। इट वाज जस्ट अ जोक। हाँ, क्यों? शक्तिमान देख के बच्चे लोग जंप मारते थे ना, तो तुम्हारा ह्यूमर देख के उधर बुली नहीं करेंगे। कोई हैंडलेस को लंगड़ा लूला ये सब नहीं बोलेंगे। एक तो ये लोग के सब जोक्स इमीडिएट आइडेंटिटी पे, पूरा एआईबी रोज इमीडिएट आइडेंटिटी। शाक्या को काला बोला, तन्मय को मोटा बोला, करण जौहर को गे बोला, तुम इसके आगे तो देख नहीं पाता है। क्यों? इसके अलावा दुनिया में गे लोग नहीं है, वो लोग को जाके बदतमीजी नहीं करेंगे लोग, फिर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, फिर वो आर्ट सब्जेक्टिव वाला डिस्कशन आ जाएगा। मेरा ये रईस लोग को फ्री स्पीच तभी याद आता है जब इन पे अटैक होता है।
हम लोग फ्री स्पीच के बारे में सीखा उमर को डिफेंड करने के लिए, फिर अपने को बियर बाइसेप्स को डिफेंड करना पड़ा। उमर के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे। ट्रू, सो ट्रू। और ये सारे लोग ये इतना पैसा लेकर के आए हैं इस जॉनर में कि फॉर दैट It's a very privileged कपिल art show. शर्मा का शो आप देख लीजिए, जो उसमें प्रॉप्स हैं, जो उसका सेट है, वो सब कुछ इतना भयानक है, इतना डरावना है, इतना ग्लिटजी है कि आपको जो कंटेंट है आप उस पर बाद में जाओगे। उसमें जिस तरह की कॉमेडी वहां से शुरू होती है कपिल शर्मा शो से, आप देखिए ना, उसमें हर तरह की जो लड़कियों को आइडेंटिटी गाड़ी चलाने नहीं हर आता तरह है, की। क्रॉस ड्रेसिंग, ऑल कोई बूढ़ा है इसलिए उसका मजाक उड़ाया जाएगा, कोई मोटा है इसलिए, कोई छोटा है इसलिए मजाक। तो वो चीजें जो इंसान के अपने काबू में नहीं है, जिसमें उसका कोई रोल नहीं, उसके लिए मजाक उड़ाया जाएगा। तो ये वाला जो, और ये उस सेट पे हो रहा है, एंड देन उसमें शाहरुख खान भी आ रहे हैं। तो ये परेशानी है ना कि आपको पैसा इतना झोंक दिया जाएगा कि आईबॉल्स मिलेंगे, अटेंशन इकोनॉमी में वो नंबर 1 रहेगा। देखो ये सब जोक्स जो है ना, जो कपिल के हैं या ये भी के या जो भी अपने बताया ना, इमीडिएट आइडेंटिटी के ऊपर जो जोक्स है, ये तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके ऊपर, जब जितनी भी आइडेंटिटीज है ना, सबको बराबर एक्सेस है, बराबर ट्रीटमेंट है, बराबर जो है एड्रेसल्स हैं, हर चीज रिसोर्सेज का बराबर वो हो रहा है। इफ इट्स वही लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, आप करो ऐसे, जो फिर वो भी करेगा तुम्हारे पे। हाँ वो भी सुनो आप। ये तो वन साइडेड हो गया ना, कि आपने दूसरे के तो हाथ पीछे बांध रखे हैं और आप तो चमाट मारे जा रहे हो उसको घुमा घुमा, फिर कह रहे हो ये डार्क ह्यूमर है। ये वो The best part is these comics who think they're doing dark humor. They also present themselves as rebels. And who are they rebelling against? The liberals of America. या हाँ या अरे तुम इधर लंगड़े को लंगड़ा बोल दिया, मोटे को मोटा बोल दिया, वो थोड़ी डार्क। तुम जय शाह को गेंडा बोलो, लंगड़ा भागेगा नहीं, ईडी तो भागेगी ना पीछे, तब देखते हैं ना तुम डार्क हो कि नहीं, फिर पता चलेगा ब्रो हेजिटेट्स और नॉट। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है, कि सबसे मजेदार बात क्या है, जैसे ही ये कोई कंट्रोवर्सी होती है, जैसे कि कामरा की कंट्रोवर्सी होगी, जैसे वो लागू हैबिटेट टूटा हुआ वाली, टूटा हुआ था, उसके बाद हर टट पूंजी कॉमिक ने आके, जिसका कोई काम नहीं है, वो आके आप रिकॉर्ड मत करो। अभी हमें बड़ा डर लगता है आजकल। आजकल कॉमिक्स का बहुत बड़ा, अबे तू को किस बात का डर है यार? मंजीत सरकार का बहुत फनी जोक है। मंजीत ने बोला बहुत सारे कॉमिक्स जाके बोल रहे अरे यार अभी हम बात ही नहीं कर पा रहे। मंजीत इज लाइक तुम बात कर ही कब रहे थे? जब भी सेफ था तभी भी तुम्हारा मुंह बंदी था। जो बात तुम कर रहे हो, तो सरकार तो चाहती है कि तुम बात करो। हाँ, उस पे तुम्हें कौन अरेस्ट कर रहा है? सर्टिफिकेट मिलेगा, बेस्ट कंटेंट क्रिएटर अवार्ड मिलेगा। ये मिले हैं ना इन लोगों को, ये जो बियर बाइसेप्स को ही मिला है, उन्हीं को मिले। और ये मतलब कैसी वो बियर बाइसेप्स, क्या नाम है उसका असली? रणवीर अलाहाबादिया। उसका एक एपिसोड किसी ने हंसते हंसते मेरे को बताया कि यार ये कौन है, बाहर से भेजा किसी ने कि ये कौन है, जिसमें वो भूत प्रेतों की बातें कर रहा। आपने कहानी जो लोगों ने हमारा कहानी मुझे दैट वाज अ प्रील्यूड। अभी भूत प्रेत काबू में करने का यूनिवर्सिटी में कोर्स आ गया, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं यूनिवर्सिटी तो इससे यस, यूनिवर्सिटी में भूत प्रेत वशीकरण कोर्स आ गया है। अभी एजुकेशन धंधा है, तुम वही बिल्डिंग में साइंस भी पढ़ोगे, तुम वही यार बिल्डिंग में देखो यार, गलगोटिया ने जो वो कुत्ता चाइना का ले आए, तो तुम एजुकेशन पे वी विल नॉट डिस्कस इट ऑल, इट्स गॉन बियॉन्ड दैट। उसकी तो बात ही नहीं करें। मतलब अब इसी एआई मिलने में ही ना, एक लड़का किसी फॉरेन कंपनी को बोला माय फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज संस्कृत। सर एक सेकंड, वो लड़के का नाम श्रेयस मनोहर है, वो कॉमेडियन है और वो आयरॉनिकली कर रहा था। अभी मैं आपको इसकी बात बताता हूँ, लोगों ने वो एक्चुअली मान लिया बात और गलगोटिया ने इसका अकाउंट सस्पेंड करवा उसने दिया। बड़ा सही किया था यार। हाँ, मैं तो इंडिया और उसने बहुत साल पहले किया हुआ है, इट्स नॉट अ न्यू वीडियो, इट्स एन ओल्ड वीडियो। मैंने देख के बोला, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, उसको मेरी तरफ से बोल देना भाई कमाल है। उसको तो But सीएम ऑफ दिल्ली ने रिपीट किया भाई कि संस्कृत इज वो तो पहले बोल चुकी है। हाँ, वो तो पहले बोल चुकी है। हमारे पॉलिटिशियंस ने एक्चुअली ये बोला है कि कोडिंग की लैंग्वेज एक टाइम पे संस्कृत होगी। श्रेयस ने आयरॉनिकली किया था बहुत साल पहले। ये लोग तो पागल हो, एक्चुअली मानता है ये सब। It also didn't this happen recently that Tanmay promoted Dhurandhar 2? Is it? He put a tweet out at least. Man, these fucking influencers are shameless. किसी ने भेजा था। जब ये स्टैंड लेना है ना, तभी ये लोग बोलेगा कि हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है, एक ट्वीट से थोड़ी कुछ बदलता है, फिर अगले ही ट्वीट में बोलेगा बाय बिंगो चिप्स। क्यों? ये वाले ट्वीट में सुनेगा लोग तेरा बात। ये वाले ट्वीट में लोग बात सुनेगा। तू बोल नहीं सकता सीए एनआरसी के लिए लोग जमा हो जाए, उमर के लिए सपोर्ट में बात कर, कामरा के सपोर्ट, तभी तुम लोग बात नहीं करेगा। कूपन कोड, ये लोग रम्मी प्रमोट किया है, सट्टा प्रमोट किया है, क्या एथिक्स है ये लोग का? Yeah. In a country where we all are affected, how can you promote gambling? Comics also, no?
कॉमेडियंस ओनली, Yeah. ये यही लोग पोकर किया है, यही लोग ड्रीम 11 किया है, जंगली रम्मी किया है। प्रीमियम है इसलिए मैं जो ये सब मिल नहीं पा रहा, देख नहीं पा रही हूँ मैं। नहीं अच्छा ही आप है। इनके इंस्टाग्राम पे जाओगे तो भी दिखेगा। अभी तो बॉम्बे के कॉमिक्स, बिकॉज मैं फॉलो नहीं करता, लेकिन एक मेरी टीम में एक लड़का है, वो यंग है, तो वो मेरे को ना कुछ कुछ चीजें भेजता रहता है, मेरी शायद जलाने के लिए थोड़ी सी रेज बेट कंटेंट निकलवाने के लिए। बिकॉज ही इज यंग, तो मैं तो जेंजी करके बोलता रहता हूँ कि तो वो अंकल मैं तेरे को मैं बताता हूँ, तो वो मेरे को जबरदस्ती भेजता रहता है। कुछ तो ऐसे इन्होंने शोज शुरू करे हैं, 4-5 कॉमिक्स बैठे हुए हैं, फिर एक कोई कैंडिडेट उधर खड़ा हुआ है, कुछ डेटिंग का शुरू करा है, कुछ That is every show I actually. really don't want to use foul language for this, but it's that only. ये बड़वागिरी करते हैं लोग और कुछ नहीं करते हैं। सर यंग बच्चे लोग देखते हैं ये सब। हाँ। YouTube का एक्सेस तो सब लोग को है ना, हाँ, anyone can इंडिया watch में it. तो कोई Let's age listen limit to है how नहीं। Sanjay describes this. No, in from your eyes, नहीं, what is it? मैं वो अभी आज ही मैंने टीवी पे देखा, जेन जी का डेटिंग कुछ आ रहा था, उसमें 3-4 ये कॉमिक खड़े थे कि ये हमारा शो है, एंड देन देयर आर सम एंड आई एम सॉरी टू से देयर आर सम यंग वुमेन आल्सो हु आर आल्सो हु हैव एक्चुअली, सो इट हैज सीज्ड टू बी अ मैन वुमन थिंग एनीमोर, बोथ आर इक्वली स्टूपिड। Yes. रील्स तो यही बता रही हैं। बेवकूफी की पराकाष्ठा किसी की। और बीच में मैंने मतलब किसी दिन जब मेरा मूड बहुत अच्छा होता है और मुझे लगता है कि यार ये कुछ ज्यादा ही अच्छा हो रहा है, आप ये सब देखते हो? थोड़ा डिप्रेस होता हूँ तो मैं देखता हूँ कॉमिक्सतान। अच्छा। देखा है आपने? देखा ही होगा ऐसा, और उसको देखने के बाद मैं यूं हो जाता हूँ, यूं मतलब एक्सप्रेशन, आई स्टार्ट विद दिस एंड बाय द टाइम इट एंड्स मैं पत्थर हो चुका होता है। कोई भी जुल्म कर लो मेरे ऊपर। बात ये है देखो, वो कॉमेडी शायद मेरे टेस्ट की ना हो, मासूम की ना हो, पुनीत की ना हो, किसी और को पसंद आ रही, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन तुम मेरे टेस्ट की जो कॉमेडी है उसका तो गला घोटते जा रहे हो, और इसको जो है तुम जो है बढ़ा चढ़ा के से चिप से लेके लॉटरी से लेके और जो जुआ हुआ सब करवा रहे हो उससे। Yeah. तो थोड़ा यार हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि अब तुमको हम कुछ बोलें, हम बोलेंगे बिल्कुल। मैं क्या देख सकता हूँ एज ए कॉमेडी ऑडियंस, व्हाट इज देयर फॉर मी टू सी? नथिंग। Now there's also complete brand integration कि stand up live show होता है, हाँ, उसमें ब्रांड वाले जाके बैठते हैं अच्छा, और फिर ब्रांड इंट्रोड्यूस करते हैं और कॉमिक उनके हाथ से ब्रांड लेता है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। हाँ, और माइक होल्डिंग द माइक व्हाइल परफॉर्मिंग वो ब्रांड दिखा रहा है। Dude, there are Seriously? comics who wear t-shirts of the brand and perform. उनके घर पे bean bag ये सब है। I'm like, you are a fucking hoarding, bro. Have some dignity. How can you wear someone's t-shirt and perform? बट किसी एक में तो हुआ ना, IPL. किसी ने कच्चा फेंक दिया स्टेज पे क्योंकि वो ब्रांड, यू नो दिस, नहीं, दिस इज अ ब्रांड इंटीग्रेशन कि जिसकी ब्रांड है वो आके बैठा है ऑडियंस में, इट्स ऑल प्लांटेड ऑब्वियसली, but this is. एंड देन ही थ्रोस एन अंडरवेयर ऑन द स्टेज। Can I tell you what? I am not मेच्योर होने upset. से पहले स्टैंड अप कॉमेडी का ये हाल हो जाना है। I'm not upset. This is insulting to me. या This is what I do for a living. Even Yes. the kind of humor Brijesh Hirji, Suresh Menon and all do, radio packing करेंगे. You think the audience of India is so dumb कि उनको highbrow humor, nuance वाला humor नहीं समझेगा. या You are being insulting towards my profession. This radio humor is trash. ये लोग जो सुबह 8 बजे आते हैं ना, आज का शो, whatever the fucking gimmick that they do, it's straight up insulting. All of this is insulting. या खराब तो सेकंड लेवल पे हो गया भाई, तुम किसी के प्रोफेशन को डिमीन कर रहे हैं। आई डोंट नो, सो लाइक इट हैज वही है ना, पॉपुलर कल्चर वो सब ने अलाइन कर लिया है। अगर धुरंधर मास्टरपीस है, ठीक है, तो फिर ये वाली कॉमेडी भी मास्टरपीस ही है, हाँ, एंड दैट इज द लेवल। अब आप ये देखो ना, सो इट्स अ सेल्फ सर्विंग सिस्टम। ये जहाँ शो होता है वहाँ का टिकट 1000 रुपए का होगा। अभी तो मुझे पता नहीं कितने के टिकट होते हैं। 1000 रुपए का था एक टाइम जब हमारी क्लास शो हुए थे, 1000 रुपए का टिकट होता है। उसे खरीदेगा कौन? जो तफरी के लिए, वो भी तफरी के लिए स्टैंड अप देखने जाएगा। ज्यादातर लोग पिक्चर देखने चले जाते हैं जो, ठीक है, उस क्लब में वो 1000 वाले आए हुए हैं। वो एक प्रिविलेज क्लास है और एक प्रिविलेज क्लास का लौंडा या लड़की वो ह्यूमर कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को खुश कर रहे हैं, या एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या काम करते हो, आपकी शादी किससे हुई है। एक तो कोई है जो पूरा ही उसने अपना आइडेंटिटी बनिया करके बना रखी है, ठीक है, और उसका दैट गाय कैन गो एंड इट्स अमेजिंग बाय द वे कि फॉर 1 hour ही कैन
go on and on about बनिया जाट, बनिया गुजर, बनिया यादव, बनिया ये, बनिया वो, बनिया वो 1-1 घंटे का और वर्ल्ड टूर्स भी करता है मेरे ख्याल से वो। यस, ठीक है, इंडियंस जहाँ जहाँ गए मैं ये जिधर भी हल्दीराम का पैकेट मिलता है उधर पहुंच जाते हैं। मैं शिवा जी ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि ये लोग पैसा कमा रहे हैं, ये लोग अपना शोज कर रहे हैं, उनका ऑडियंस भी है, इन्होंने बनाया है अपना ऑडियंस, ठीक है, बनियागिरी कर करके जो भी इसने वॉट एवर इज, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फॉर मी दे आर द सब्जेक्ट्स ऑफ माई जोक्स इफ आई एम परफॉर्मर, Yes. यस they are not someone that I'll pay and listen to this nonsense, and I have no feeling of arrogance. चलो ठीक है, कोई arrogance मान ले तो मान ले, I am a little bit more evolved than this. Yeah. अगर किसी को arrogant लगता हो तो लगता The jokes are not about jokes alone, है ना? It's something else also that's going on. It is transactionality, it is finance, it is economy, it is livelihood, everything. लेकिन आप अपनी सोसाइटी में किस तरह से नेविगेट कर रहे हो, सारे सवालों से बच जाना है। कोई भी ऐसी बात हाँ, नहीं करनी। जो सच्चाई हो, जो इंसाफ हो, इससे बच जाना है। है। इनफैक्ट जो established stereotypes हैं उन पे ही प्ले कर रहा हूँ, उनको और बिल्डअप उसको reinforce करते रहो। ये वो तो बहुत आसान काम। Stand up में further to what he said about the kind of audience who comes to watch this, so not only stand up music, films जो भी बन रही हैं या जो भी मीडिया है, तो जो क्रिएट कर रहे हैं, they are not still faced the brunt of the worst that this country has to offer. Yes. यस डेफिनेटली। तभी वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं ना। तो ये तो तारीफ करनी पड़ेगी कि 2-2 घंटे एंगेज करके रखना, कोई सच ना बोलना, मतलब तो ये भी डिस्ट्रैक्शन टेक्निक ही हुआ ना। हाँ Why shouldn't we hold them also accountable? What you are doing, रेप की न्यूज सब तक आती है, you actively make a choice to not talk about it, you talk about all the other frivolous issues, तो आप डिस्ट्रैक्शन टेक्निक में भी काउंट हो गए ना। Yeah. अगर धुरंधर डिस्ट्रैक्शन है तो ये कास्टिस्ट कॉमिक्स भी डिस्ट्रैक्शन है। Your comedy is a calculation of your privilege and the consequences you put out in the society. अगर आप दोनों एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़े स्पाइनलेस आर्टिस्ट हो और आप एक डिस्ट्रैक्शन ही हो। आपका आर्ट आर्ट नहीं है। और मजेदार बात ये है कि जैसे अभी मासूम ने तो बोल दिया ये स्पाइनलेस है, मैंने भी कुछ बोल दिया कि मैं ज्यादा इवॉल्व हूँ, पूरी ने भी बोल दिया, ऑडियंस ने, इन्होंने अभी वर्स्ट फ्रंट नहीं फेस किया इस कंट्री का इनको, लेकिन वो स्पाइनलेस हैं, वो लेस इवॉल्व हैं, जो भी बोल लो, ये उनको फर्क ही नहीं पड़ता, दे डोंट केयर, पैसे आ रहे हैं, वो लोग का गेम ही पैसों वाला है। Also, आप देखो Masoom, अर्ली 90s में उनको, सॉरी आप बोल, we are assuming that it's like they had a choice to talk about it and they took the choice not to do it. हाँ, Maybe they are not aware enough. of it. अवेयर ही नहीं है। हाँ मुझे लगता है उनमें और ऑडियंस में फर्क सिर्फ ये कि माइक इनके हाथ में है अभी। मुझे लगता है पेट्रोल 100 रुपए का, ये बात सबको चुभती है, तुम्हारा एक्टिव चॉइस है कि तुम अपना मुंह बंद रखते हो, तुम्हें इतना नुआंस नहीं रहेगा, विक्टिम शेमिंग ये सब समझो, बट 100 रुपए का पेट्रोल सबको चुभता है। अगर अंबानी के वॉलेट से 200 का नोट गिरा, झुक के उठाएगा ना, वो छोड़ थोड़ी देगा, पैसा पैसा सबके लिए। तो यू एक्टिवली चूज टू नॉट टॉक अबाउट। नहीं, I'm saying वो that शायद कोरिलेशन नहीं बनाते हैं अपने माइंड में इन चीजों का, जो पॉलिटिकल पॉलिसीज के साथ the way कोरिलेशन the bucks है ना कि हाँ महंगा है तो मैं दूंगा मेरे बाप के लिए। है। और वो ये ये भी नहीं वैसे कहते ही हैं मोदी जी क्या कर सकते हैं, वहां लड़ाई हो रही है इसलिए हो रहा है, इसमें मोदी जी का क्या दोष है। अगर आपको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, हमको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, इन्हें भी दिख रहा होगा या नहीं, हम इसकी भी गारंटी नहीं ले सकते। मतलब हमारे लिए जो चीज ऑब्वियस सी लग रही है ना कि ये थोड़ा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है जनता का, इनको ये लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये भी गारंटी नहीं है। इनको होता है ये सब ठीक तो है। जैसे मैं अभी बोल रहा था 90s में, अर्ली 90s में ना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बाढ़ आ गई थी, जिससे देखो 6 महीने का एनआईटी का कोर्स किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, अमेरिका चला गया। फिर वही ऐसा 2010 के बाद, 12, 13, 14 के बाद स्टैंड अप कॉमेडी में हुआ। और ये नहीं खास बात है, भेड़ चाल भेड़ आज ही मुझे एक बंदे ने मैसेज किया कि जो मेरे साथ कभी कॉर्पोरेट में काम करता था, कि सर जी एक मेरा दोस्त है सॉफ्टवेयर में, वो आपके रास्ते पे चलना चाहता है, स्टैंड अप कॉमिक बनना है, तो आप जरा उसे गाइड कर दें। तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं करता, मैंने उसको बोला कि हाँ यार पहले ना उसे एक 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी कुछ किताबें हैं, और मैं जॉर्ज कार्लिन की एक किताब, बिल हिक्स की एक किताब, डग स्टैनहोप की एक किताब, राग दरबारी, मैंने कहा ये सब की सब जो है ना पढ़नी है 6 महीने। फिर इसका एक होता है एग्जाम, उससे मिलता है सर्टिफिकेशन, उसके बाद लेवल 2 पे आप जाते हो, उसके बाद आपको पहला ओपन माइक मिलेगा। ये करने को तैयार हो, गारंटी से नहीं भाग गया तो मेरा नाम बदल गया।
तो ये द आर्ट, फॉर एग्जाम्पल, द ओरिजिन ऑफ आर्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ your thought and your relationship with the world and how you express it, whether you paint, whether you write a book, whether you write poetry, whether you compose music, or whether you do comedy. Absolutely. Okay, it's your fundamental relationship with the world. But when it becomes your profession and when you get into art, या तो ये कि आपने एक fundamental relationship के बाद उसको profession बनाया, that's fair, fine. But when you start thinking कि मुझे painter बनना है, without even any talent or without even any understanding of colors or spectrum or कौन से कलर मिलके क्या बनते हैं, then it's a problem. आप कुछ मुझे स्टैंड अप कॉमिक बनने का MBA थोड़ी है यार, MBA करके आज स्टैंड अप कॉमिक बन जाओगे. But मुझे ये लगता है बहुत सारे कॉमिक्स ऐसे भी हैं आज की तारीख में जो दे आर जस्ट कॉमिक्स बिकॉज दे हैपन टू बी इन दिस एरा, लाइक यू सेड. In 10 years back, these same people would have been DJs. Correct. DJs या RJs होते हैं. Because they are chasing fame or something else. They're not हमारे chasing art. Yes. हमारे मित्र हैं ना अभिनंदन सेखरी, तो वो तो क्लियरली बोलते हैं, एक किसी कॉमिक से ही बात करते बोलते थे, एक पैनल में मैं, वीरदास और आशीष शाक्या नाम है ना, आशीष शाक्या और एक राधिका वाज, ये लोग थे. और आई लाइक वीरदास, वैसे मतलब वो काफी इवॉल्व हुआ है, बहुत सही. yes. तो लेकिन उस टाइम वो बोला था कॉमेडी डजंट नीड टू बी पॉलिटिकल, इफ यू कैन मेक पीपल लाफ यू आर गुड. You're good. ठीक है. अभिनंदन सेखरी ने बोला आई एम सॉरी, आई विल नॉट वॉच अ कॉमेडी दैट इज नॉट पॉलिटिकल. ये टेस्ट है अपना. मुझे तो इस बात से प्रॉब्लम हो जाती है कि जब कॉमिक से बोलते हैं कि कॉमिक का पहला काम है लोगों को हंसाना. ठीक है, तो मैं गारंटी से दे रहा हूं, अगर कोई छोटी हाइट का बंदा जिसको हिंदी में बौना बोल देते हैं, वो स्टेज पे आ जाए और मैं उसकी हाइट का मजाक उड़ाऊं ना, कम से कम 200 लोग हंसेंगे. डज दैट मेक मी Great comic. गुड कॉमिक और ग्रेट कॉमिक और व्हाट? सटायर जिसकी हम बात करें, कॉमिक तो एक जॉनर है जिसमें हर चीज़ है, लेकिन सटायर क्या होता है? सटायर में इसीलिए आपने देखा होगा राइट विंग में सटायर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ इंटेलेक्ट भी चाहिए और वहाँ पर आपको अपनी डिसेंसी भी चाहिए कि टू से समथिंग दैट इज ट्रूथ टू द पावर. अब सटायर इज द मेन ऑपोजिशन. अब मुझे ये लगने लगा इवन पॉलिटिशियंस व्हेन दे आर मोस्ट इफेक्टिव दे आर सटायरिकल ओनली, Yeah. वेदर इट इज राहुल गांधी और एनी अपोजिशन लीडर यू नेम इट. तो वो लोग सबसे ज्यादा इफेक्टिव तभी होते हैं व्हेन दे आर सटायरिकल आल्सो. तो सटायर इज द न्यू अपोजिशन, इज द ओनली अपोजिशन अवेलेबल. क्या लगता है? आप तीनों लोग वही काम कर रहे हैं नोइंगली और In India, they're still very prickly to satire. आपने कहा, अभी हाल ही में उन्होंने एक वीडियो हटा दिया हमारे एक कॉमिक का, हाँ. जो जबकिया ले रहा है वो वाला वीडियो. बट यूएस का पॉलिटिक्स आप देखे हैं तो उसमें ट्रम्प हिमसेल्फ इज डूइंग सटायर. यस, यू कैन काउंटर हिम, ही इज Yeah. फास्टर देन द मीम्स. सटायर टू द होल वर्ल्ड. Yeah. तो उस केस में तो मुझे लग रहा है कॉमेडी भी फेल है जो ग्लोबल स्टेज पे हो रहा है. The way he's conducting himself, the kind of things he says, and then he also does. Yeah. He actually does on the ground. वो ग्रीनलैंड को आइसलैंड बोल रहा है, तो उसको अभी आप पॉडकास्ट उस पे नहीं कर सकते. उसे ईरान इराक में फर्क पता नहीं था. अभी ये बातचीत शुरू करने से पहले मैं पढ़ रही थी, ही इज सेइंग कि मैंने इतने सबके युद्ध रुकवाए, अब मेरा युद्ध कोई नहीं रुकवा रहा है. वो खुद कह रहा है. You can't beat it. He's funny. Dude, वो अनियन पेज है ना, ही इज लाइक अगर वो लोग कुछ ट्रम्प का डालेंगे ना, आई विल बिलीव दैट दिस इज ट्रू. Yeah. यार मैं नहीं, दुनिया ऐसी होगी यार. हर एक नेटो खबर कंट्रीज से तो उसने साफ कहा ना कि आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे, यू आर नॉट कमिंग अलोंग विद मी. Oh, wow, because आप मुझे support नहीं कर रहे. उसने यूरोप से कहा, ये बात कही थी उसने यूरोप से, एज यू वर सेइंग. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ऑपोजिशन सिर्फ सटायर ही नहीं. अगर कोई भी सटायरिस्ट या कोई भी स्टैंड अप कॉमिक ये सोचता है कि वो स्टेज पे जाके और कुछ ऐसा बदलाव ले आएगा सोसाइटी में, आई थिंक वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है. इट हैज टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट. ठीक है, एक तरफ धुरंधर फिल्म बन रही है, एक तरफ एक सटायरिस्ट जाके कुछ चार जोक बोल रहा है, तो धुरंधर हिट है और यहाँ पे टिकट नहीं बिक रहे, तो इट्स नॉट वर्किंग. इट हैज टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट. एंड जो ऑपोजिशन है ना, इवन पीपल हु आर नॉट expressing opposition in any way, sometimes simply merely by existing against all odds is an opposition. वो हर संभव प्रयास करेंगे कि मेरा जो ऑपोजिशन है वो कम हो जाए, खत्म हो जाए, मर जाए, बर्बाद हो जाए, simply by existing.
यू आर प्रेजेंटिंग एन ऑपोजिशन। तो अगर कोई भी ये सोच रहा है कि मेरे धुरंधर बना के वो सोच रहा है कि मैंने ना सिनेमैटिक नहीं वो डिफाइन कर दी है और प्रोपेगेंडा है तो प्रोपेगेंडा फिल्मी, या कोई भी कॉमिक ये सोच रहा है, सटारिस्ट ये सोच रहा है कि मैंने बड़ी तबाही मचा दी पॉलिटिकल कॉमेडी करके, ऐसा नहीं है। ऑपोजिशन, अब आप जो ये कर रहे हो ये भी तो ऑपोजिशन ही है ना, सब लोग कर रहे हैं। और इन सब लोगों को ये जो क्रिटिकल मास जब इकट्ठा हो जाएगा ना तो कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने हिस्ट्री में हमने सबने देखा पहले सबने होते। देखा। You need 6% of the population for a revolution to be successful. अगर 6% population ने तमीज से रिवोल्ट कर दिया, सरकार गिर जाती है. This is the statistics. Also to add to his point, not everyone needs to be political. मुनावर का फेमस होना ही एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है. Seriously. एक औरत का स्टैंड अप करना ही एक पॉलिटिकल political स्टेटमेंट statement है. शी डजंट नीड टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स. जो ये लोग घूम के पूछते हैं ना इंडिया में कोई पॉलिटिकल फीमेल कॉमिक है क्या, अरे वो स्टेज पे चढ़ रही है ऐसे टाइम पे रात के 10 बजे जाके शो कर रही है. दिस इज पॉलिटिक्स इनफ. हाँ, ये भी कोई पूछ रहा है। कितना लोग पूछता है, जर्नलिस्ट लोग फोन करके पूछता है ना आपकी कोई फेवरेट औरत है सीन में जो पॉलिटिकल कॉमेडी करती है. हमने रात के 10 बजे घर से निकल रही है बिना हरास हुए, वापस घर जा रही है, बाप से लड़ रही है कि मेरे को स्टेज पर चढ़ने दे, जो पसंद के कपड़े पहनने दे. और अगर वो हैरेस हो रही है तो भी वो कर रही है और जा रही है. हाँ, Itself is a opposing your great- family itself is political. That's the unit you are not allowed to criticize. True. That's how we started. अगर घर पे आपने हायरार्की एस्टेब्लिश कर ली तो आपके समाज में हायरार्की रहेगी ही. आपको पहला बाप को गाली देना पड़ेगा, तब जाके आप पीएम को गाली दे पाओगे. अगर आप घर पे ये बाप के हाँ में हाँ मिला रहे हो तो आप सरकार को कभी क्रिटिसाइज नहीं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. बट ऑल दिस संस्कार, जैसे मैं हमेशा फील करती हूँ कि हम घर के अंदर इतने कंफर्मिस्ट होते हैं. आपने कहा बाप को गाली देना या बाप को हरकतों को नहीं, ऐसे point out खामखा करना. ही गाली नहीं दे रहे बाप नहीं, को, of course, वो of course. गाली का मतलब Patriarchy. क्रिटिसाइज Patriarchy. नहीं दे तो गाली. Of course, of course. Our घर audience में understands this. Yeah. Also, This is I want patriarchy. people to know that Masoom father is the nicest. जितना Yes. वो बोलता है उतना Oh सब no, no, मैं तो जोक्स में बोलता हूँ. My father is the nicest person. Yes. I've been doing supported stand-up him for 10 from years. 10 years For the now. first 8 years, we stayed 35 kilometers away from the Bandra Khar scene. I used to stay very far. My father used to wait till 12:30 every night Every so that day. we could go back home together Wow. without any company. क्या बात है. Yes. और रोज रात को मैं घर पहुंचता हूँ, यही थोड़ा ऑपरेसिव पर सबके लिए घर पे रात को 12 बजे फ्रेश खाना बनता था. Nobody was like ये क्यों कर रहा है, कॉलेज छोड़ा है, ये वो. तो फैमिली पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव. लिटिल ऑपरेसिव वेरी सपोर्टिव. थोड़ा ऑपरेशन तो Right, right. But ये जो सवाल जो आपने हमसे किया स्टार्टिंग में, Can I make one more point? Hmm. A good father doesn't mean a good human. True. You have been As a husband, Yes, as you a are- neighbor. unconditional love towards family is also conditioned by the society. That is माँ what बाप I को was सिखाया गया है. about to talk about, that in our personal spaces we are very conformist, we are very possessive, but the shared spaces outside the house we are least bothered about anything. Like even this red light का सवाल है, traffic rules का सवाल है, being good civilian, being taking care of your environment, बस कूड़ा नहीं फैलाना, लिटरिंग नहीं, ये सारी चीजें हम लोग, हमारे यहाँ एक कुछ तो है ये बाइंड्री कि हम ओन अपने देश, ये देश कैसा, क्या घर देश है. घर में आप अपनी सफाई कर लेते हो, घर में माँ के पैर छूते हो, बाप के पैर छूते हो, बाहर निकल के किसी भी बुजुर्ग को आप मार रहे हो, लिंच कर रहे हो, कुछ भी करो, तो ये सारा कुछ चल रहा है. तो जो शेयर्ड स्पेस एंड प्राइवेट स्पेस का जो बाइंड्री है वो बहुत स्टार्क हो गया है अभी. तो मैं सोच रही थी इस पर भी आप लोग बताओ कि कैसे देखते हैं. यस. मैं वो बाहर हम ट्रैफिक सिग्नल का सम्मान नहीं कर रहे या पार्किंग का सम्मान नहीं कर रहे. कोई गाड़ी में इंडिकेटर दे रहा है ना कि इसमें मैं घुसूंगा, और तुम पहले जाके घुस गए उसमें जाके. लेन ड्राइविंग का कोई कुछ नहीं है. ऑल दिस, या कूड़ा फेंकना, गंद करना पब्लिक प्लेसेस पे, ऑल दीज आर साइंस ऑफ एंटाइटलमेंट. हम्म. ठीक है. और वो एंटाइटलमेंट कहाँ से आती है? फ्यूडल सोसाइटी से. कास्ट हायरार्की से. Caste मैं करूंगा तो hierarchy. कोई साफ कर ही देगा. और जो कास्ट हायरार्की है वो मेक श्योर करती है कि गंदगी फैलाएंगे हम, साफ करना किसी और का काम. यस. ये तो सरकार ने भी किया है. बीएमसी में वो लोग ने रिजर्वेशन के थ्रू स्वीपर्स को जॉब दिया है, बट उसको वो वाला रिजर्वेशन का काम कोई दलित को ही मिल रहा है ना. तो जो तुम पहले ऑपरेशन से करा रहे थे वो तुमने सिस्टमैटिक वे से कराया, बट साफ तो अभी भी दलित ही कर रहे हैं. वही. and this exactly is the reason that why our country is so dirty. अब इवन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, ये वाला खित्ता जो है ये कितना गंदा क्यों है? क्योंकि यहाँ सफाई मेरा काम नहीं है, नीची जात का काम है. ये हम नहीं करेंगे. अभी ANI की वो स्मिता प्रकाश है ना, उसने ट्वीट किया था कि कुछ तो ऐसे कि वी नीड अ कूड़ा मिनिस्टर.
इतनी गंदगी है यहाँ पे। What does that even mean? इट मीन्स के गंदगी हटाना किसी और मेरा काम नहीं है। इसके लिए भी एक मंत्री अपॉइंट इसके करो। लिए मंत्री अपॉइंट करो। Wow. किसी ने नीचे लिख दिया कंसिडरिंग योर जर्नलिज्म द वे योर जर्नलिज्म यू आर एन आइडियल कैंडिडेट। वो वहां भी ठीक काम नहीं करेगी। हाँ, अब बट लेकिन उससे मुझे मतलब उससे आप देख रहे हो जस्ट वन सिंपल लाइन वन सिंपल ट्वीट, लुक एट द एंटाइटलमेंट कि मुझे साफ चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ किया जाए। यार दुनिया में इतने सारे मुल्क हैं साफ रहते हैं, वहां कोई कूड़ा मंत्री नहीं है। एग्जैक्टली यही मेरा सवाल था कि हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शेड स्पेसेस के लिए नहीं है। अपने घर का कूड़ा साफ करके ठीक अपने बाहर छोड़ दिया और अपने घर के बाहर की ही सड़क को गंदा कर दिया, उससे कुछ लेना देना नहीं थी। ये एक हमारा एक ट्रेट है। स्वीपर आएगा वो लगाएगा और स्वीपर जो है उसकी पर्टिकुलर जाति एनआरआईज कर रहे हैं इंडिया से बाहर जा जाकर, मतलब वो लोग तंग आ रहे हैं। कहाँ पे बाहर कोई तो सिटी में वो लोग ने लॉ पास किया है कि आप यहाँ पे गुटखा नहीं थूक सकते। लंदन में अब तो पेनल्टी देनी शुरू कर, $1700 की पेनल्टी करी है। हाँ, गार्डन में कूड़ा फेंका हुआ है, गुटखे के पैकेट खोल के फेंकते हैं। दिस इज सो इंडियन। मतलब क्या है ये समझ में नहीं आता। दिस इज व्हाट अनॉयज मी। इनकी इन सब का यार मासूम, इन सब का ना इन रूट कॉज वही है शिबा। आप मैं बताऊं आपको, कास्ट। बिल्कुल कास्ट इतना बड़ा इविल है ना। आप खुद अपने पूरे दिन की गतिविधि आप देख लो ना बैठ के, कम से कम एक गतिविधि रोज ऐसी होगी जो इंटरनलाइज कास्टिज्म की वजह से हुई हो। So, आप लोगों को जो क्रिटिसिज्म आता है वो किस तरह का आता है? मासूम, आपका क्रिटिसिज्म, यू आर वेरी शार्प इन योर ऑब्जर्वेशंस अबाउट इंडियन सोसाइटी, पैट्रियार्की, फैमिली एटसेट्रा। तो जब इतना आपकी अच्छा एज पापा का होगा तो यही होगा। दो क्रिटिसिज्म मैं बता सकता हूँ। जब मैं गाली देता हूँ सब गाली औरतों के ऊपर रहती है, तो इवन इफ इट्स अ प्रो वुमन जोक द अब्यूजर्स आर स्टिल एंटी वुमन, व्हिच इज वन क्रिटिसिज्म आई टेक। सेकंड, पीपल हु कम टू द शो एंड द पर्सन परफॉर्मिंग सब सेम क्लास के और सेम कास्ट के, तो ये एक एको चेम्बर में परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरे को खुद को एंटी एस्टैब्लिशमेंट बोलने को थोड़ा अजीब लगता है। दिस इज नॉट एस्टैब्लिशमेंट, दिस इज अ कंफर्ट जोन, दिस इज एन एको चेम्बर। यू हैव गैदर्ड हियर टू अग्री विथ मी। अगर मैं भाजपा पे भी जोक मार रहा हूँ तो सुनने को एंटी भाजपा वाले लोग ही आ रहे। कोई, मैं किसी का ओपिनियन चेंज नहीं कर रहा हूँ अपने कॉमेडी से। आई कांट डिल्यूड माई सेल्फ इन बिलीविंग दिस। बट इसका एक फायदा है दोस्त, मतलब ये व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, बट इसका फायदा है कि जितना अगर मान लो तुम्हारे यहाँ 200 लोग सुनने आए हैं, वो 200 लोग अपने अपने घरों में अपने आप को माइनॉरिटी में पाते होंगे, शायद अपने मोहल्ले में अपने दे फाइंड अ वॉइस हियर। उनको लगता है कि मैं यहाँ पे आके लगता है 200 लोग और कि हम अकेले नहीं हैं, सो दे डोंट फील कि यार मैं माइनॉरिटी हूँ। लगता है कि वी आर देयर प्लेंटी ऑफ पीपल हु थिंक लाइक दैट, एंड दैट इज अ मॉरल विक्ट्री इन अ वे। Sure. So yeah, you are right. It's an echo chamber. You are right. Yes, कि आप किसी की सोच नहीं बोल रहे. You are right कि वो सब एक जैसा ही सोच रखते हैं. But the feeling of camaraderie that I am not alone. That's true. Is very important. Yeah, because if you feel alone, you will shut up. Yeah. ये क्या फायदा है कुछ भी? और ये है कि just because people are coming to watch, I don't take myself very seriously. बिकॉज लोग मेरे को देख रहे पर लोग तो रास्ते पे खड़े रह के एक्सीडेंट भी देख लेते हैं, तो मेरे को देखना कौन सा बड़ा बात है। टिकट लेके नहीं, बट अपना गेम ही नंबर्स का है। इंडिया में इतना लोग है कि तुमको 200 लोग सुन ही लेगा। इफ यू आर लिटिल आर्टिकुलेट एंड लिटिल प्रिविलेज, पीपल विल गैदर टू लिसन टू यू। But there's no end to that, no? Then they have comics here who have sold out stadiums in the country. Yeah, but I'm at my level. I'm like, this is an echo chamber, and let this not get to you. You are not doing anything real or consequential. Maybe I am a voice, but that's where I should stop. If I take myself too seriously कि मैं बोल रहा हूँ, लोग सुन रहे, समाज में चेंज हो रहा है, ये सब झूठ है। वो तो I can do way more damage than bring about a change. फिर अनॉयंस क्यों आता है? फिर लोग कैंसिल करने की, बैन करने की, आपके खिलाफ जाने की बात। ये लोग और क्या करेगा? ये चड्डी छाप लोग और क्या करेगा? इन लोग और कुछ नहीं आता है करने को। जाके दुकान तोड़ता है, जाके लोगों को पीटता है, एक चीज रोक नहीं पाया आज तक। एक रेपिस्ट नहीं पकड़ा, एक टेररिस्ट नहीं पकड़ा ये लोग ने। इतने कपल को पीटा, एक कपल किस करना बंद नहीं किया। ये लोग कुछ चीज रोक नहीं पाया, ये लोग कभी कुछ नहीं कर पाए। इट्स ऑल फॉर कंटेंट। आई हैव रियलाइज्ड दिस वेरी क्लियरली। उनके लिए हम कंटेंट, रेज, उनका रेज भी कंटेंट। Irrelevance sees no politics. From the topmost right-wing politician to the leftmost progressive political comic, everyone can be irrelevant, and we both are doing this for content. तो वो लोग जो आके दुकान तोड़ते, ये सब करते, this is content. Let's not give them more value than that. और पुनीत, आप तो बहुत अपर कास्ट, अपर क्लास लेवल के लोगों के बारे में जोक कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये और वही आपकी ऑडियंस भी होती है। Yeah. तो हाउ डू यू मैनेज दिस, द वे यू कैरी इट? So
the thing is, criticism की बात हो रही है तो what I particularly get is कि is too pessimistic. थोड़ा पॉजिटिव भाई बात कर लिया करो, इतनी भी बुरी हालत नहीं है. And I tell them कि actually what I'm doing is very optimistic. अगर इस अंधेरे शहर में मैं अभी भी ये बात कर रहा हूँ, that means I have hope that something will happen. Yeah. It takes immense optimism to do what we do in a country, in a Also, market it's like your this. privilege that you think this is pessimism. Yeah, The person going through this Yes. has no hope at all. yeah. So it's your tone deaf privilege that you don't realize. But what he said was, Sanjay said, I completely agree with it. Like, there should be no qualms that we are doing something great. We are doing it because it's compulsive, and I keep reminding myself I'm doing it for myself first. Yes. We are not the real activists on the ground who are putting the ass on the line every day. The people who have suffered far worse consequences than we ever will suffer. Yeah. So I am never deluded myself that way. But I also feel कि to feel the opposite, that मेरे करने से कुछ हो जाएगा. That is such a egoistic thing to feel. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम देखें ग्रास रूट लेवल के जर्नलिस्ट ने अपनी जान दे करके Yeah. कीमत अदा करी है. Yeah. मैं अपने शो में ये बोलता हूँ, जस्ट बिकॉज मैं पॉलिटिकल जोक्स कर रहा हूँ, मुझे एक्टिविस्ट जैसा मत देखो. एक्चुअल एक्टिविस्ट उम्र ये लोग है जो लोग कॉन्सिक्वेंस फेस करने को रेडी है, जो लोग अभी भी गिव अप नहीं किए, जिनको ऑफर आया रहेगा कि तुम सरकार की तरफ शिफ्ट हो जाओ, तुम्हें बाहर छोड़ देंगे. दीज आर द रियल एक्टिविस्ट. हम लोग बस स्टेज पे आके जोक मारे, तुमसे पैसा ले रहा है और तुम्ही को बता रहे पैसा कैसा इविल चीज है. दिस इज एन एक्ट दैट वी पुट अप. डोंट टेक अस वेरी सीरियसली. आई मेंशन दैट इन एवरी शो. But also what Sanjay said to that point, that no, it is about reassuring people that no, you're not alone in this. That is very important. Yeah. Almost every show, आजकल, especially last couple of years, I'm getting this question. Every show, every live, every interview, where is the hope? Why are you still doing this? And I feel that you have to do it regardless of the consequences. No? If you're only doing it because you're on the winning side, then you have no ideology. I think for a lot of Success may come to you, but you are doing it for your internal calling. Yeah. That is the whole thing. Otherwise, success के लिए तो और भी बहुत मजा भी आता है और अपने लिए वो बिल्कुल सही बात है. अपने लिए मतलब मैं तो हमेशा बोलता था, आई डोंट परफॉर्म फॉर द ऑडियंस परफॉर्म्स फॉर मी. मैं अपने मजे लेने जाता हूँ और उसमें मुझे जो बोलना होता था मैं बोल देता था. जो मैं यहाँ पे बोल आपने रहा हूँ, कभी सेट नहीं बनाया, कभी लिखा नहीं उस तरह से. अब ये पूरा कंट्री सेट है. That's actually very. If you just observe. आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, सिर्फ बैठ के. अगर जैसे कल मैं बता रहा था, कल जब जहाँ जिनके घर में बैठे थे वो 2 ऑस्ट्रेलियन लड़के जो बोल रहे थे मोदी जी, वो बना बनाया सेट दे दिया उन्होंने मेरे को. in the same breath saying Trump is an idiot. Look at his followers, they treat him as God. अब इसमें क्या लिखूंगा मैं? बना बनाया दे दिया ना. उनको बताया यहाँ मंदिर बन चुके हैं. नहीं, मैं तो ज्यादा बहस करी. वन थिंग अभी पहली बार आई रियलाइज दैट डू नॉट आर्ग्यू विद स्टुपिडिटी. Right. देयर इज नो विनिंग. आपको 1.5 साल तक बहस करते रहो. आप उनको फैक्ट्स दे दो, फैक्ट्स के बाद फैक्ट्स के. जब अगर पीयूष गोयल ये बोलता है कि डोंट टेल मी मैथ नेवर हेल्प्ड आइंस्टाइन डिस्कवर ग्रेविटी, बात ही खत्म हो गई. बात खत्म. ये तो वो विवेक अग्निहोत्री जैसा. फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स, ब्लैक इज नॉट ब्लैक. In one of my heterogeneous upper class group of WhatsApp, somebody shared pictures of the lost city of Mathura, जो वाटर के अंदर है उसकी, और उसमें महल है, उसमें सिंहासन है, उसमें सब कुछ है. तो आई गूगल सर्च इट और उसके बाद मैंने उनको बताया दिस इज AI जनरेटेड और ये नहीं. तो उन्होंने कहा इतने सालों बाद आज पहली बार सनातन के गौरवशाली इतिहास के बारे में कोई बात अगर कर रहा है तो अगर AI से भी जनरेट किया है तो व्हाट्स द प्रॉब्लम. आप इससे क्या बहस करोगे यार? इससे कुछ बहस नहीं करोगे, हत्या हो जाएगी लास्ट में. हाँ, ये लोग मार डालेंगे हम लोग को. They'll bring us down to their stupidity. ही हैज नो रिस्पेक्ट फॉर द ट्रूथ कि भाई आपके इमोशन से कोई खेल रहा है. आप क्योंकि आप श्रद्धा है आपके मन में, तो आपको वो AI से जनरेट करके वो महल दिखा रहा है जो ये उस लोग को जमाने समझ में नहीं हो रहा नहीं है. सकता था. ये लोग को समझ नहीं रहा है, यही लोग विक्टिम है. एग्जैक्टली They are victims of. एग्जैक्टली. मतलब ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की इतनी गर्थ में गिरे हुए हैं कि कहीं से भी थोड़ा सा वैलिडेशन मिल जाए, कहीं से भी 1 रुपए की भीख मिल जाए कहीं से. लेकिन देखो हमारा कितना शानदार इतिहास था और फाइनली अब निकल के आ रहा है. क्योंकि ये तो बता नहीं सकता ना, कांच पिघला के दलितों के कान में डालते थे. इंडिया में ब्रेस्ट टैक्स था. ये सब तो मुंह छुपाना पड़ेगा फिर. नहीं, but the entire GC believes that ये सब fabricated है. और एक ये भी this narrative also
कि दलितों पे अत्याचार होता ही नहीं था, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है लिटरेचर में। दिखाओ कहाँ लिखा है। अरे तुम लिखने का राइट ही नहीं देगा तो कैसा होएगा? एग्जैक्टली। ये तो नो, कोई तो उस दिन दलित हिस्ट्री राइटिंग हुई कहाँ है ना? नहीं तो अगर ठीक है दलितों पे, भाई आप सही कह रहे हैं, दलितों पे अत्याचार बिल्कुल नहीं होता, तो एक काम करें ना, आप अपने घर में जो अपना बेटे की शादी या बेटी की शादी किसी दलित से कर दें। हाँ, जब कुछ नहीं हुआ है तो कर दें आप भी। डेली लाइफ में भी जो आपके यहाँ आके सफाई कर रहा है उसके साथ आप उसी टेबल पे खाना खा लीजिए। नहीं खाएंगे, आपको बताया था ना, वो हाइजीन के लिए तो सब बाहर उतारना पड़ता है। वही है ना, जब तक मट्टी है तब तक तू कारीगर है। जैसे ही मट्टी की मूर्ति बन गई, तू दलित और मैं ब्राह्मण हूँ, अब तू अंदर मत आ। क्यों, ये बना तो मट्टी का ही है। बिल्कुल। एक पॉलिटिकल कैटेगरी और इंट्रोड्यूस हुई विच इज हर्ट, HURT, हर्ट, है ना? तो हर्ट, अब हर एवरी मिनिस्ट्री इज टेकिंग केयर ऑफ द हर्ट पीपल, और जिनकी आस्था हर्ट हो गई है, या जिनका विश्वास हर्ट हो गया है, या जिनका नेशनलिज्म भी हर्ट हो रहा है आजकल बहुत ज्यादा। तो हर्ट को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? हाउ यू नॉट हर्ट द हर्ट पीपल? नहीं, I have been hurt, so I want to hurt. This hurting business is not unique to the right. ठीक है, आप देखें जो अभी का जो लिबरलिज्म है, जिसको बोलते हैं कि वोक लिबरलिज्म, उन्होंने क्या क्या कंडीशंस आपके बोलने पे लगा के रखी होंगी। माय क्वेश्चन इज, जब राइट के सेंटिमेंट हर्ट होते हैं तो गलत है, और जब ये लिबरल का सेंटिमेंट हर्ट होता है तो somehow it is legit. Somehow you are unwoke if you do that. ये सेंटिमेंट बिजनेस जो है ना, इट्स नॉट यूनिक टू द राइट। तो इसमें भी जो LGBTQ है उसमें भी कास्ट है, मैं ये बता बेशक है, आई वांट टू इन्फॉर्म यू। बेशक है, बेशक है। LGBTQ इज नॉट ए अम्ब्रेला एंड कास्टलेस सैनिटाइज्ड कैटेगरी। प्रोनाउंस वाले मसले पे कभी FIR नहीं होता है ना। जो आपका सवाल था हर्ट सेंटिमेंट वाला, हमारे लिए तो ज्यादा बड़ा मसला वही है कि लोग जाके FIR कर देते हैं the other end of the spectrum. Besides FIR, my thing was that ये जो hurt sentiment, ये बोलते हैं ना कि that is disrespectful. You know, the world doesn't exist to respect you. Yeah, there's somebody's quote, to go about your life hoping you will never be disrespected. It's living in a fool's paradise. Yes, yeah. it's Being disrespected, being disagreed, being disappointed, being depressed, being rejected, being angry. cheated on, तुम्हारे साथ fraud हुआ ये सब। It's an occupational hazard of being a human being. Yes, should not be outraged about it. आप कैसे कह सकते हो यार कि मेरे साथ ये सब नहीं होना चाहिए, मैं तो मतलब खुदा का बंदा हूँ, मेरे साथ नहीं। आई एम सॉरी, मतलब दिस आउटरेज ये प्रॉपर एक इकोनॉमी है। अब Of course it is. मैं हर एक तरह का आउटरेज, वो काओ विजिलेंटे हैं उनका भी आउटरेज इसी तरह का है, जो वैलेंटाइंस डे के लिए तैयारी करते हैं लाठी लेकर के, ये वो भी content आउटरेज है। ये पूरा इकोनॉमी है यार। It's content। क्यों कर्नाटका की गाय तुम्हारी माँ नहीं है, गोवा की गाय तुम्हारी माँ नहीं है, वो कलकत्ता मिथुन की है, गाय मिथुन। तुम्हारी माँ नहीं है। जहां तुम्हें दंगे भड़काने वहां तुम बैन किया है, जहां तुम्हारा फायदा होता है वहां तुम बेच रहे। It's all an act. The deeper you go into their understanding of how they are doing this, you will realize this is an act. They don't believe in this. और प्री इलेक्शन वायलेंस को भी इसमें अगर आप शामिल करिए, उसमें भी आउटरेज, कितना आउटरेज है। एवरीवन इज आउटरेज्ड। अब आप ये देखें ना, ये आपने सही पॉइंट लिया कि इलेक्शन और आउट। आप ये देखें कि जो राइट विंग है, इट एक्चुअली लव्स दिस वोक ब्रिगेड। It furthers धंधा the पानी उसी से narrative. चलता है। इसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया है जो लिबरल्स का, जो इसने एक्चुअल रियल इश्यूज से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ। तो वो राइट विंग तो चाहता है कि ये इसमें ही उलझे रहें, ताकि जो असल जगह होम बाउंड का चंदन वैसे ही मरता रहे और उससे कोई पूछे ना। क्योंकि जिनको पूछना है, उन पूछने वालों में से भी ये एक पर्टिकुलर क्लास है जिनके ये मसले हैं। एंड आई एम नॉट डिनाइंग कि यार तुमने अपनी जिंदगी में तुम्हारा ये मुद्दा है, मुबारक हो तुमको मुद्दा यार। एंड एज आई सेड, माय ड्यूटी एंड्स कि जहां पे मैं ये बोलूं कि मैं तुम्हारे हक के लिए पूरा लड़ूंगा, उसके बाद मेरी ड्यूटी नहीं है कि तुम्हें रेस्पेक्ट भी दूं, फिर तुम्हारी आरती भी उतारूं मैं, और फिर तुम्हें घर में 56 भोग भी दूं मैं। तुम क्यों भाई? राइट। मैं अगर करूँ सड़क पे जाकर मैं जाटू, मुझे रेस्पेक्ट दो। मैं बोलने लग जाऊं ये कि मुझे रेस्पेक्ट दो यार। हाँ जी, आप शराब नहीं दे सकते, आपको क्या रिस्पेक्ट मिले? भाई मैं बुरा तो मान ही सकता हूँ ना, हर्ट आउटरेज तो कर ही सकता हूँ, हर्ट सेंटिमेंट से मेरे हो सकते हैं ना।
एक मेरी सिंपल सी बात है कि मुझे दुनिया में सारी चीजें समझ में नहीं आती। आई एम नॉट अ वेरी वाइज मैन, मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आता मुझे, लेकिन एक चीज जरूर समझ में आती है, हर इंसान, उसकी आइडेंटिटी जो भी हो वो बराबर है, उसके बराबर हक है, उसको उसके जो चीज मैं अपने लिए लड़ूंगा वो मैं उसके लिए भी लड़ूंगा। यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि भारत में जो ऑपरेस्ड, एक लेवल पे ऑपरेस्ड है, वो उसके नीचे, अपने नीचे जो जिसको वो ऑपरेस कर रहा है, वो उस ऑपरेशन की बात नहीं करता है। जहां पर जिस स्टेज पर वो ऑपरेस्ड है, वो अपने ऊपर वाले को तो कॉल आउट करेगा, अपने से नीचे वो। और ये कास्ट सिस्टम के सक्सेस ही यही है कि हर एक के पास कोई ना कोई है दबाने के लिए। सबको अपना पंचिंग बैग दिया वो गया। 10 लोगों से दब रहा है, लेकिन 15 को दबा भी सकता है। सबसे नीचे है दलित औरत, वो किसी को नहीं दबा वो किसी को नहीं दबा सकती। विद इन दलित ऑल्सो, दलित जो सबसे नीचे है, दैट्स वेयर फैमिली कम्स इन। दलित महिला जो है, शादीशुदा दलित महिला है, उसको जब ही शादी होगी और एक और औरत घर पे आएगी, वो उसको दबाएगी। नहीं, तो सास बहू को दबाती है ना, नहीं, वो तो फिर वो वाला ऑपरेशन। उसकी साइकोलॉजी देखो, मैं अपनी तरफ से अगेन मैं बोलता हूँ, उसकी साइकोलॉजी क्या है। जो सास है पूरी जिंदगी वो दबी है, पूरी जिंदगी, फाइनली उसको एक मिलता है दबाने के लिए, जिसको वो फैग हाँ, एंड पे उसको नहीं, वो शी वांट्स टू रीएस्टैब्लिश पैट्रियार्की ओनली। यस, अदरवाइज अगर वो लिबरल सास है तब वो नहीं कर सकती। नहीं, अब हम तो दलित महिला की बात करें ना, अल्टीमेटली दबा दलित महिला को ही रही है। तो जो सबसे नीचे है That's true. hierarchy में, वो है seriously. The conversation that we are having is not a final decision that I have taken or any of us have taken on this topic, Yeah. pronouns and everything. This is how the conversation moves forward. Yeah, For we are someone like me who's not well educated और जिसका lived experience ये नहीं है, उसके लिए यही जरिए हैं बात कर करके इन चीजों को और ज्यादा गहराई से समझने का। फिलहाल मेरी समझ ये है कि मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन मैं आपके हक में, लेकिन मैं एट द सेम टाइम मेरा ऑब्जेक्शन ही मैं इस पे दर्ज कराता हूँ कि ऐसा क्यों है कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के बीच में से ही आंदोलन निकलते हैं। जो लास्ट आंदोलन, मैं आई डोंट ट्रस्ट आंदोलन जो अपर क्लास और मिडिल क्लास, लास्ट जो निकला जिसने धोखा दिया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। यस, एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल, तो मुझे उन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं। बिल्कुल। पर ये मेरी अपनी जिंदगी का जाती हुआ, आप मेरे को इस पे जज करें तो आपकी मर्जी, मैं बुरा मान जाऊंगा। और अभी एक चल रहा है और आंदोलन अपर कास्ट वाला, कौन सा? एंटी यूजीसी बिल। एंटी यूजीसी बिल, हाँ, पर वो तो इन्होंने शरारत करी है। पता नहीं इन्होंने टेस्ट यार क्या, जब बाबरी मस्जिद का ताला राजीव गांधी ने खोला, नहीं सॉरी, उससे पहले शाहबानो केस हुआ, हाँ, शाहबानो केस हुआ था, कोर्ट ने अधिकार ले लिए थे शाहबानो के, तो क्या हुआ उस केस में? शाहबानो के केस में जो उसको एक मुआवजे का, मेंटेनेंस का जो अमाउंट फिक्स कर दिया था, उसके विरुद्ध प्रेशर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेशर डाल करके कानून बनवा करके उसको निरस्त करवा दिया और नया कानून ले आए। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसको हटा दिया गया। तो ये उसका कंपनसेट करने के लिए, हिंदुओं को खुश करने के लिए, हाँ, पहले मौलानाओं के आगे झुके, फिर राइट विंग हिंदुइज्म के आगे झुक गए, और यही होता रहा है। फिर बाबरी मस्जिद का ताला खुल गया, हाँ। तो उनको भी खुश कर दिया, इनको भी खुश कर दिया। ऐसे ही इन्होंने यूजीसी का बिल लाके बोला कि हम तो देखो तुम्हारे लिए कर रहे थे, हमें तो इन्होंने रोक दिया, और इनको कह रहे हैं देखो तुमने प्रोटेस्ट किया तो हमने रोक दिया। दोनों खुश। हाँ, दोनों के जो चतुर लोग हैं अंदर के, वो कह रहे हैं कि यही तो मास्टर स्ट्रोक है कि ओबीसी को दिखा दिया कि देखो हम कर भी रहे हैं, और वो तो कोर्ट ने रोक दिया। और दोनों तरफ के चतुर लोग यही बता रहे हैं कि ये आप समझो इस बात को। तो ये दोनों साइड हैंडल हो गए ना। कब से होता आ रहा है ये, तो मतलब वही बात हो रही है ना कि ये सारा मसला जो हिंदुस्तान में जो बिगड़ा, वो 92 के बाद बिगड़ा, 6 दिसंबर 92 के बाद, ठीक है, वो उसका करता धरता कौन था? राजीव गांधी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर हम ये बोले कि वही जो सबसे शुरू में जो बात करती, जिसपे हम कंक्लूड करते हैं, वो बहुत देर भी हो गई। वीक पॉलिटिशियन थे वो, इस लिहाज से कि वो प्रेशर, पहले मौलानाओं का प्रेशर सकम कर गए, फिर आरएसएस का प्रेशर में सकम कर गए। तो वही मैं फुल सर्कल डिबेट को लाके सर निपटा दूं, क्योंकि आपकी भी आंखें थोड़ी जो लग रही हैं। शुरू में जो मैंने बोला था कि ये जो हो रहा है ये पहले से होता हुआ आया है,
ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद से हमारे ज्ञान चक्षु खुल नहीं गए। नहीं, there is no original sin that has been committed by BJP or this government. No, 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 they are not innovative enough. आपको आपके साथ जो हमने वो किया था ना सत्संग जी। उसमें ने बोला था कांग्रेस ने अंग्रेजी में और बीजेपी ने हिंदी में। हाँ, जो लॉ में उम्र अंदर है वो लॉ कांग्रेस ने ही पास करके अमेंड कराया था, चिदम्बरम नहीं किया था चिदम्बरम ने किया था। All these laws, ED को जो इन्होंने नेल्स दिए हैं वो भी कांग्रेस ने वायलेंस प्रमोट किया, इसीलिए बीजेपी कम्युनल वायलेंस प्रमोट कर सकती है। सीधी सी बात है मासूम, अगर 1984 में कन्विक्शन होते तो 2002 नहीं होता। हाँ, हाँ, यस, यूनियन कार्बाइड में कन्विक्शन होते ना दूसरा इंडस्ट्रियल डिजास्टर नहीं होता था। बिल्कुल। तो आज जो हो रहा है अगर वो होने दिया जाएगा तो इससे बहुत बड़ी त्रासदी बिल्कुल। कल के बीज पड़ रहे हैं होने के, हम तो निकल लेंगे। जो हमारी युवा जनरेशन आगे की देखेगी। धुरंधर देखेंगे तो फिर होगा, धुरंधर की ऑडियंस झेलेगी फिर बाद में जाके जो उसे हिट करा रही है। अब क्या करें, हर शाख पे उल्लू बैठा है, क्या अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। बहुत सारे मीम्स आ रहे थे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो वहाँ के लोग कह रहे थे अरे आप लोग क्यों चिंता कर रहे हैं, इंडियंस से को एड्रेस करके वो लोग मजाक कर रहे थे, आप लोग क्यों चिंता कर रहे हैं, आप एक फिल्म बना लीजिएगा और उसमें जीत जाइएगा। शायद वैसे ही कुछ हो रहा है। नहीं देखें, पाकिस्तान का ये बोला यार, वो भी ना मजे ही लेते हैं, अपने कंट्री का भी मजे लेते हैं। हाँ, वो लोग उनकी I कॉमेडी feel they have more of a sense of humor than we do. इसलिए नहीं यार, देखो जब आप पीट पीट के मसाले को बिल्कुल जो है जो इमाम दस्ता होता है उसके नीचे रगड़ देते हो ना, तो उसका असली रस निकल के आता है। ठीक है, तो इनका मसाला रगड़ा जा चुका है, इनका असली रस निकल के आता है। बहुत बहुत फनी लोग हैं और हम एरोगेंस में मरे हुए हैं, हमारा अभी मसाला निकला नहीं है, निकलने दो। जब ये मिशन सिंदूर हो रहा था तो हम लोग बोल रहे थे हम ये करेंगे वो करेंगे, वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो बना था, तुम ऐसा हमारा क्या बिगाड़ दोगे जो हमारी खुद की सरकार नहीं कर पा रही है। So it's often said humor is the last defense mechanism of the oppressed. सर्वाइव। यस, हाँ, तो तभी तो जूस ने जो Concentration camp. नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में, बर्कनाउ में, ऑशविट्ज में जोक्स के सहारे जिंदा रहे बहुत टाइम। ठीक है, और हमारे भी कुछ हैं कि जिनको बड़ा डर लग रहा है अभी, जो हमारे कुछ कॉमिक्स हैं तो उनको बहुत डर है। उनको भाजपा से ज्यादा हम लोग से डरना चाहिए, हम लोग एक दिन चप्पल से मारेगा ये सब हरकतों के लिए। मैं इसलिए नहीं जाता यार। I never attend a comic show, never. I see the kind of shit they say. और एक और नहीं वो है, ये लास्ट बात है, ठीक है, अपने जोक पे इससे पहले कि दर्शक हंसे खुद ही हंस लो। हाँ, वो भी एक नया, ये भी एक टेक्निक है। बट that's a cue to tell people you have to laugh here. जैसा सुरेंद्र तबला बजाता था ना, ये हमारे कॉमेडी सीन का ही है। It comes from insecurity. वो ऑडियंस में दो बैठाते थे ताली बजाने के लिए, सो दैट इट स्टार्ट्स द क्लैपिंग। तो अब यही हो गया है। उठा ले रे। But Masoom, what would you say to the echo chamber thing? That I'm performing in an echo chamber. Yeah. I would like to believe that what I say is in an echo chamber, but you hear me out and then you go tell it to other people so that the echo chamber becomes bigger and we reach the 6% mark. We should have that ambition. Yes. फैज ने वो लिखा था ना कि हम देखेंगे। हाँ, फैज को गुजरे जमाना हो गया, वो भी दुश्मन से यहाँ हर प्रोटेस्ट में हम देखेंगे। हाँ, बेला चाव, so many songs. ये सब अपने इको चैम्बर्स में ही हुए थे कभी तो। तो ये echo chamber बड़ा होगा। अगर मेरा 1 घंटे का शो देख के तुमने एक आर्ग्यूमेंट भी लिया और किसी और का ओपिनियन चेंज कर दिया, that is success. मैंने एक राइट विंग रैली में भी आजादी आजादी सुना था। हाँ, ये लोग करते हैं, अभी रिसेंटली ये लोग गाने को ऑफ करते हैं। वो उनका कुछ BDSM सीन हुआ होगा, बांध के छोड़ गया होगा, उससे ये होगा, आजादी आजादी। पर जो ट्रैक है दव शर्मा का, उसका राइट्स तो जगत सेठ के पास ही है, तो फिर हाँ, जिस प्लेटफॉर्म से हम स्प्रेड कर रहे हैं अपनी बात को, वो उस प्लेटफॉर्म के बारे में और कई प्लेटफॉर्म्स है, एक ही नहीं, उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में क्या विचार है कि ये कब तक हमें छूट दी जाएगी? क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ कैपिटलिस्ट फोरम्स ना, दे अर्न आउट ऑफ आवर अटेंशन, इकोनॉमी एंड ऑल दैट। शिवा, ये हमारे हाथ में है, छूट हमेशा रहेगी। जब स्क्रू टाइट होगा ना, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू रिफाइन योर लैंग्वेज सो मच कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। मेक इट डिफिकल्ट, वी विल फाइंड अ वे। Yes. That is the power if of you satire. have to express, you focus on expression, you don't focus on the medium. अगर स्टैंड अप बंद कर दिया, पेंटिंग करो, पेंटिंग बंद कर दिया, गाना गाओ। अगर आपको बोलना है सरकार खराब है, आप 10,000 तरीके से बोल सकते हो। Yes.
has to be relentless. ऑल्सो मीडियम, ये ऑनलाइन मीडियम तो अभी आई, ऐसा नहीं कि इसके पहले डिसेंट नहीं होता था, डिसेंट तो पहले से हो रहा है। अभी भी ग्राउंड एक्टिविस्ट ग्राउंड पे डिसेंड कर रहे हैं, वो लोग थोड़ी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कर रहे हैं हमारे जैसा। The same time in China, there is no Google, there is no outside internet, and every meme is monitored. So they will find a new meme now, which will now mean what the earlier meme was meaning, and then they will ban that meme also. ये लोग है ही नहीं ऐसा, ये इनके पार्लियामेंट में पानी लीक हो गया है, ये लोग खुद का प्रोपेगेंडा ढंग से नहीं कर सकते। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में लीकेज हो गया था, ये तो तुम्हारा पैशन प्रोजेक्ट था, इधर तुम कैसा किया ये? कई बार मैं सोचती हूँ अगर ये लोग अपने कॉज के साथ ईमानदार होते तो क्या होता, कितना यार ड्रेडफुल है। वेरी डम, आई एम टेलिंग यू। बुढ़ा लोग फोन पे स्पीकर पे जोर जोर से सुन रहे हैं, मस्जिद के स्पीकर से कैसा प्रॉब्लम होता है उसको, ये आयरनी नहीं दिख रहा है। ईरानी चाय पीते पीते मुसलमानों को गाली दे रहा है। हमने साला उनका चाय पीता, कम से कम थोड़ा शर्म तो रखो। इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट और डम लोग हैं। मैं बोल रहा हूँ, ये Counting देखो was the यार, incompetence, 2014 में कितनी भयंकर मेजोरिटी मिली थी, उसको मेजोरिटी लूज कर दी तुमने यार। also an evolving democracy should have proportionate representation. फर्स्ट पास द पोस्ट नहीं रहना ये चाहिए। तो है। भले आप इलेक्शन हारे, आपको एक वोट भी मिला, आपका एक सीट रहना चाहिए, आपकी वॉइस पार्लियामेंट में और हाउस में सुनाई देनी चाहिए। और 80 That's साल what होने good को आए हैं, representation is. हमने अपने इलेक्टोरल सिस्टम को इम्प्रूव करने के बजाय लगातार उसको कमजोर कर दिया। अब वो रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं लग रहा है। जिस तरह की डिलिमिटेशंस हो रही हैं, जिस तरह की और एक्सरसाइजेज हो रही हैं। आसाम का जो केस है, वो एक जर्नलिस्ट फ्रेंड जो अभी करके आए, वो बता रहे हैं वहाँ पर इतने लेवल पे SIR इज नॉट द ओनली थिंग, डिलिमिटेशन और भी उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई, और प्लस SIR। तो एक तो पूरी जनता को गायब कर दिया है। दे आर नॉन एग्जिस्टेंट इन पेपर्स। तो वो वहाँ पर नहीं है। वो डिलिमिटेशन में जो जेरीमेंडरिंग जिसे कहते हैं कि भाई मेजॉरिटी क्रिएट करने के लिए बांट दी, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट कर बांट दी। तो ये सब तो हो ही रहा है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट को सवाल करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल एक्सरसाइज है। एक आखिरी बात कहूंगा, जो आपने अभी ये सब बातें बोली, ये मुझे इसलिए कई दफ़ा बेमानी लगती हैं, क्योंकि चेर्नोविस्की ने बोला है कि डेमोक्रेसी में सबको सोने की थाली में खाने का हक है, लेकिन सबके पास सोने की थाली होनी भी तो चाहिए। ये है ना, यू हैव द राइट टू फ्री स्पीच, यू हैव द राइट टू से, बट यू डोंट हैव द राइट टू बी हर्ड। तो आप बोलोगे हम आपको उठा के जेल में डाल देंगे, फिर आप वहां पे बोलो, हम सुनने वाला थोड़ी गारंटी कर रहे हैं। क्या उमर के साथ यही किया है ना वो लोग? तुमको बोलो, फिर हम उठा के जेल में डालेगा तो कॉन्सिक्वेंस फेस करो। आई होप नेक्स्ट टाइम हम जब मिलें तो बहुत कुछ बदला हो, बेहतर हो, उमर बाहर आ जाए। और इट वाज अ ड्रीम कॉन्ग्रीगेशन फॉर मी, फॉर किंतु परंतु। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस हैपन। थैंक यू फॉर हैविंग थैंक्स अ अस। लॉट।